पुष्पैरेवाभिवन्दनं हरि ओं मोहनानां सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरिः। ओं सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आप सभी लोग बैठ जाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और सम्मान के क्रम में हमारे बीच परमादरणीय हम सभी के गार्जियन रामविरंजन पांडे जी का महाराज जी के द्वारा अंगवस्त्र, साथ में हमारे परमादरणीय जिला प्रचारक आलोक भाई साहब पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, साथ में हमारे पूर्व जिला प्रचारक आदरणीय जी से निवेदन करूंगा कि आ जाएं कृपया मंच पे, और पूर्व मंडल अध्यक्ष छोटे भाई तेजवंत पांडे जी, और हमारे बीच हमारे डॉक्टर सत्येंद्र आर्य जी, छोटे भाई मनीष सिंह जी, और सबके चहेते चाचा, एक मिनट रुक रहिए, वहीं रुक रहिए। ओम प्रकाश जी, और कथा के परम सहयोगी हमारे छोटे भाई मनीष सिंह जी, सोनू सिंह जी, हेलो हेलो, और कार्यालय मंत्री सोनू, और पूरी व्यवस्था को हेलो हेलो, बहुत सुंदर व्यवस्था लगातार कथा में हमारे भोला जायसवाल जी के द्वारा किया जा रहा है। छोटे भाई बड़े भाई मनोज सिंह सोलंकी जी कृपया भी आ जाएं। श्री राधे हरि मनोज सिंह सोलंकी जी, और तो आइए अब पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम सभी लोग कथा की तरफ चलते हैं। आज बहुत ही सुंदर प्रसंग आप लोगों को सुनने को मिलेगा, बहुत सुंदर झांकी भी है। सभी लोग दर्शन पूजन करेंगे, कथा का रसपान कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माँ गौरा के लाडले गणेश जी, माँ गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। माँ गौरा के लाडले गणेश जी, माँ गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय आइए, बहुत सुंदर प्रस्तुति गणेश जी की वंदना के बाद गणेश जी को प्रणाम करने के पश्चात हम लोग कथा विषय को लेकर प्रवेश करें।
घड़ी 3:30 बजने को कह रही है और अभी तक आज तीसरा दिन है। प्रीत नगर वाले अपनी प्रीत घर के ही कामों में अभी 50% लगाए हुए हैं। आज भगवान ने बहुत सुंदर धूप भी किया कि भाई कल शीतलहर का सब लोग आरोप लगा रहे थे। ऐसे शीतलहर में भगवान चूंकि सूर्य वंश में आए हैं इसलिए सूर्य का प्रागटीकरण जरूरी है। तो भगवान देखिए सूर्य भी ये समझ गए कि हमारे वंश में सरकार आ रहे हैं तो हमें वहां उपस्थित होना चाहिए। कल हम लोगों ने इसी पंडाल में, क्या नाम है मुख्य यजमान जी का आपका, आदरणीय आज जो मुख्य यजमान है अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में अपने नागेंद्र विश्वकर्मा जी सपत्नीक बेचारे बहुत समय से उपस्थित होकर के सभी ब्रज के आए हुए संगीत के आचार्यों का स्वागत किया एवं व्यासपीठ का बड़े मनोयोग पूर्वक पूजन आदि करके अभी विराजमान है मंच पर। व्यासपीठ से प्रार्थना है कि हे नारायण, हे व्यासपीठ के देवता, आप जो आदरणीय नागेंद्र विश्वकर्मा जी हैं जिस भावना को लेकर के आज का पूजन का संकल्प लिया हो, परमात्मा उनको पूर्णता प्रदान करे। आइए ऐसे आज बड़े मनीषी और बड़े साधक लोग कथा में उपस्थित हुए हैं। ऐसे श्रीमान आलोक जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जी हैं और अन्य श्रीमान वंशधारी जी जो प्रधानाचार्य विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज जो अपना ओबरा में है उसके प्रधानाचार्य हैं। पूर्व में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे, बड़े तेजस्वी, बड़े संगठन के कुशल कार्यकर्ता हैं। अपने बीच में श्रीमान गणेश जी, श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्रीमान प्रदीप अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी संजय जी, भोला जी, अन्य सभी को जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, शीघ्रता होने डॉक्टर आर्य, तो ऐसे बहुत, सत्येंद्र आर्य जी, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका नाम सब मैं जानता हूं, चूंकि सबके बीच का ही सब अपने लोग ही हैं। तो एक निवेदन कि आइए एक घड़ी आधी घड़ी कथा में हम लोग क्रम में आगे बढ़ें। अपने मंच के संचालन कर रहे अभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उपाधि से सम्मानित होने वाले ऐसे नारायण सेवा के संचालक, बड़े मृदुभाषी, बड़े व्यवहार कुशल पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकारों में जिनका नाम धीरे धीरे बहुत लंबे समय से संगठन आदि के विषयों में बड़ी रुचि रख करके विभिन्न दायित्वों पर काम करने वाले श्रीमान मनोज चतुर्वेदी जी, चौबे जी, इस कथा की संपूर्ण व्यवस्था के पीछे बड़ा ही समर्पण भाव लेकर के कैसे भी कथा की पूर्णता, भव्यता, दिव्यता बनी रहे इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहकर बड़े ही सद्भाव, बड़ी ही श्रद्धा, बड़े ही निष्ठापूर्वक जो कार्यक्रम में लगकर कार्यक्रम की पूर्णता कराते हैं, इसके अध्यक्ष श्रीमान सुनील जी और ऐसे स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्या माताएं एवं प्यारे बच्चों, अन्य जिनका मैं संबोधन नहीं कर पाया हूँ, सभी के लिए माताओं में, पुरुषों में, सभी को श्री राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम। जोर जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हुए आइए कल इसी पंडाल में हम लोगों ने मां पार्वती और महादेव के सुंदर विवाह की चर्चा करी थी और आनंद लिया था। और विवाह के समय हम लोगों ने 4 चौपाइयां पढ़ी थी। अंत में उसी 4 चौपाइयों को पढ़कर उसी के आगे क्रम में हम लोग बढ़ेंगे। ये भगवान शिव के
उत्सव की, प्राणी ग्रहण की, उनके विवाह की चौपाइयां हैं। बड़े भाव से इन चौपाइयों का जो पाठ करता है उसकी फलश्रुति लिखते हैं कि कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। उनके घर में विवाह भी होता है, मंगल भी होता है, कार्य रुके हुए पूर्ण होते हैं, और जब तक धरती पर रहता है वो सर्वदा सुख प्राप्त करता है। कहा महाराज ऐसी वो 4 चौपाइयां कौन है? कहा आइए आज कथा के प्रारंभ में उन चारों चौपाइयों को बड़े भाव से तो प्राणी ग्रहण महेशा ही हरते सब सकल सुरेशा। फिर क्या कहा? कहा कि वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। इतनी बात कल हम लोगों ने पूर्ण भी किया था, वेद मंत्र भी हुआ था, पुष्पों की वर्षा भी हुई थी, जय हो भगवान शिव मां पार्वती की जय जयकार भी हम लोग बोले थे। कहा बाजई बाजन सकल विताना, संपूर्ण देश में बाजा बजने लगा। कहा सारे सुमन देवता नभ से नाना प्रकार के पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर क्या हुआ महाराज? कहा हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु सकल भुवन भर रहा उछाहु। जब हरि और गिरिजा में भगवान शिव मां पार्वती का विवाह हुआ, सकल भुवन 14 भुवन की हमारे यहाँ वर्णन है और 3 लोग। अब आप सोचिए, बाकी वो 7 सुतल बितल तल तलातल ये कहा महाराज इनकी बात छोड़ दीजिए, जो 3 आकाश पृथ्वी पाताल उनको सब जगह उत्सव हुए, केवल मृत्यु लोक पर नहीं, केवल स्वर्ग लोक पे नहीं, केवल रसातल में नहीं, सभी सकल भुवन भर रहा उछाहु। इतना बड़ा उत्सव हुआ। कल देवताओं पर पूछे जाने पर कि आप हमारा विवाह क्यों कराना चाहते हैं, कहूं अमर आए के ही हेतु। तो देवताओं ने कहा प्रभु निज नयनन देखा चहूं नाथ तुम्हारे विवाह। हे महादेव, अब हम लोगों ने आपको जब से हम लोग आए हैं, जब से जगत में हमारा जन्म हुआ है, तब से हम आपको ऐसे ही देख रहे हैं महादेव। आपके विवाह देखने का अवसर नहीं मिला, इसलिए अपनी आंखों से आपकी शादी देखना चाहते। जबकि यद्यपि यह बात नहीं है। बात क्या है? तारक असुर भय तेहि काला भुज प्रताप बल तेज विशाला। ये तारकासुर का पापाचार दुराचार इतना बढ़ा है कि वो देवताओं को पीड़ा पहुंचा रहा है। उस पीड़ा के मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी का वरदान है कि भगवान शिव का ज्येष्ठ पुत्र ही
उनका वध करेगा। इसलिए जल्दी से विवाह होगा, पुत्र होगा। आगे कहते हैं कि हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विधि बहुत काल चल गयो। कहा हमारा बिहार करने लगे। कहा कि आज के पेयर की तरह, आज के शादी के जोड़े की तरह, जिसे हम लोग नाम देते हैं हनीमून, तो हनीमून बाबा ने नहीं कहा, बिहार कहा। हरि गिरिजा शादी के बाद का कार्यक्रम है उनका। कहा कहाँ गए? कहा अयोध्या। अयोध्या गए। फिर कहा मथुरा। ऐसे तीर्थ स्थानों का प्रमाण क्या है? आप देखिए, चाहे अयोध्या जाइए, चाहे मथुरा जाइए, चाहे काशी जाइए, चाहे उज्जैन जाइए, चाहे जहां महाकाल, चाहे हरिद्वार जाइए, मायापुरी, आप जहां जाएंगे भगवान के, हमारे सरकार के, हमारे राघव को किसी भी तीर्थ में वहां पहले महादेव का मंदिर पाएंगे। आप अयोध्या में श्री अवध केवल हमारे ठाकुर के कारण से प्रसिद्ध है, राघव के कारण से प्रसिद्ध है, लेकिन वहीं सरजू तट पर बहुत सुंदर महादेव नागार्जुन का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां पर सभी दर्शन करने जाते हैं। पहले उनका दर्शन करने का विधान है, फिर इसलिए इन्होंने जो कोई हिल स्टेशन नहीं गए, कोई कुल्लू मनाली नहीं गए, कोई और जगह नहीं गए। कहाँ गए? धर्म। क्योंकि कल कहा था, जब कहा कि अरे भाई दुल्हन लेने जा रहे हैं तो घोड़े पर चढ़ के जाएगा। नहीं नहीं, मैं घोड़े पर चढ़ के नहीं जाऊंगा। हमें, क्योंकि मैं वाइफ लेने नहीं जा रहा हूं, हम तो धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, इसलिए धर्म के प्रतीक बैल पे चढ़ के जाऊंगा। इसलिए नंदी पर कल गए थे। धर्म पत्नी का क्या काम है? अपने पतियों को पतन से बचाकर धर्ममुखी बनाने का काम, प्रयत्न करना, सतत उनको उधर प्रेरणा देते रहना, यही तो धर्म पत्नी का काम है। तो धर्म क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसी कथा आती है, टीकाकार लिखते हैं, भाष्यकार लिखते हैं कि घूमते घूमते ब्रज में पहुंच गए। तो ब्रज में पहुंचे तो कहां पहुंचे? जो लोग ब्रज के दर्शन किए होंगे, ये तो सब ब्रजवासी बैठे ही हैं, आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि आप जब ब्रज में जाएंगे तो जहां बिहारी जी का मंदिर है, तो वहां पर नगर पंचायत का चौराहा है जहां रंग जी का मंदिर है। तो रंग जी के मंदिर से केवल 150 मीटर इधर से जाते समय बाएं हाथ, उधर से लौटते समय दाहिने हाथ एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है गोपेश्वर महादेव। अनेक लोग, हमारे प्रदीप जी भाई तब अनेक बार गए होंगे, क्योंकि खाटू श्याम जाते रहते हैं। तो गोपेश्वर महादेव जब भी जाइए जरूर जाइए। क्या इसका महात्म्य है? वहां मैं 2006 में पहुंच गया और वहां मैंने लोगों से पूछा, धीरे धीरे जब 8-10 वर्ष रहते रहते मुझे हो गया कि गुरुदेव ये गोपेश्वर महादेव क्या है? इनको गोपेश्वर का 2 नाम है इनका। एक तो गोपेश्वर, गोपेश्वर माने गोपी ही जहां ईश्वर बन गया। दूसरा गुप्तेश्वर, जहां गुप्त रूप से ईश्वर सजाया गया। और तीसरा कहा गोपेश्वर, जो संपूर्ण है। गोपियां माने इंद्रिय का जो ईश्वर है, जो चलायमान है। बड़ा आध्यात्मिक अर्थ दिया संतों ने इनका। तो ये गोपेश्वर है। वहां आधे में मां पार्वती और आधे में महादेव शिव का श्रृंगार होता है ठीक 5 बजे, और बहुत सुंदर मंदिर सजता है गोपेश्वर महादेव का। तो हमने कहा कि इनका ये स्थापना कब हुई? तब उन्होंने के वहां के पुजारी जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाई कि जब मां पार्वती के साथ बिहारी जी का दर्शन करने आए थे, तो वहीं मां रोज रात्रि में रास में चली जाती थी। तो एक दिन महादेव को लगा कि रास में कहां जाती है। तो एक मध्य रात में, रात्रि के तीसरे पहर में निकल जाती थी घर कमरे से। तो जैसे कुटिया में किसी आश्रम में रुके होंगे मुनि हैं, साधु वेश में, मनुष्य रूप में, क्योंकि मनुष्य रूप में ही अक्सर होते हैं। तो मन कहा कि और एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काग बुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुष्य रूप में। तो एक दिन मैया पार्वती जा रही थी, बड़े लंबे लंबे हाथ लेके खड़े। कहाँ जा रही हैं? अब पकड़ी गई। कहा कि कहीं जाऊं आपसे मतलब? अरे क्यों नहीं मतलब है? अब हमारी भार्या हैं, हम आपके पति हैं, बताइए। कहा महादेव झूठ मत बोलना। एक बार झूठ बोली थी तो पितु यज्ञ जो गानल जली, अपने पिताजी के यज्ञ में आपको जलना पड़ा।
यहीं हरिद्वार में कनखल में कभी जाएंगे तो वहां देखेंगे सती समाधि स्थल लिखा। तो कहा वहां जलना पड़ा, अब झूठ मत बोलना। माँ एकदम डर गई, पूर्व जन्मों को स्मरण करके कहा महादेव हम रास में जाते हैं। रास में? कहाँ रास में जाती है? कहा यहाँ मधुबन में। कहा वहां रास कौन करता है? कहा गोविंद करते हैं, कन्हैया करते हैं। तो कहा वहां कौन कौन आता है? कहा ब्रज की सभी गोपियां आती हैं। अच्छा ये ब्रज की गोपियां कौन है? श्रीमद् भागवतकार लिखते हैं कि यस्यः गोपिकाः सर्वे दंडकारण्यवासिनः। दंडकारण्य में जो ऋषि तप कर रहे थे वहीं द्वापर में सब गोपियां बनी। इसे सामान्य नहीं है, सब ऋषि मुनि है। भगवान एक बार महाराज का अवसर देना, आपके साथ विलीन हो जाए उस प्रेम, उस महाराज की योग माया में एकदम से आडंबर मुक्त होकर के आपके साथ एकाकार होने के लिए महाराज की 29 अध्याय से 33 अध्याय श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी में बहुत सुंदर वर्णन है। कहा तो हमको भी ले चलोगे क्या? कहा ना कि वहां पुरुष कोई नहीं जाता, पुरुष में केवल एक गोविंद रहते हैं। महादेव ने कहा मैं कौन सा पुरुष हूं, मैं भी गोपी बन जाऊंगा? आप पागल बने हैं, आप 12 फीट लंबे हैं और इतना बड़ा मैं कहां से कैसी गोपी बनाऊंगी आपको? कहा सब व्यवस्था हमारे गण करेंगे, सब मंगवा लेंगे। तो संत बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि कहां से बरेली से झुमका मंगा लिया, बाला मंगा लिया, जयपुर से चुनरी मंगा, सारे लहंगे मंगाए 52 मीटर के महाराज। अब महादेव जब घंघरा वंघरा साड़ी वाड़ी क्या क्या उपक्रम जो माताएं पहनती हैं सब पहन के तैयार हुए होंगे। क्या लंबी शरीर, 11-12 फीट विशाल काय हे भगवान, कौन कहेगा कहाँ की गोपी है? वहीं जिस स्थान पर गोपेश्वर महादेव है माँ ने वहीं उनका श्रृंगार किया है। वहां लिखा हुआ है शिलापट पर, आप जाके पढ़ लेना कि माँ पार्वती के द्वारा किया गया सिंहार स्थली, महादेव की गई सिंहार स्थली वहीं पर, इसलिए गोपेश्वर महादेव। माँ ने बड़े भाव से गुप्त रूप से गोपी बनाया, फिर काजल वाजल भी लगा दिया, सब कुछ। तो वहीं से जब आप 10 कदम चलेंगे, कहां से? गुप्तेश्वर महादेव से, तो वहीं हरिपैर महादेव का महावीर मंदिर है, भगवान हनुमान जी का, उसी के आगे मधुबन की ओर जाने के लिए खड़ी हुई। तो माँ ने देखा भगवान तो रो रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं। कहा क्यों रो रहे हो? कहा मुझे भगवान की बात याद आ रही है। कहा क्या? कहा जब राम बनकर के आए थे, समुद्र के किनारे बैठे थे, तब सबसे पूछ रहे थे चंद्रमा रात्रि को उगाया, शशि उये सुहावा। शशि को, चंद्रमा को देख करके सबसे पूछा कि चंद्रमा के अंदर ये दाग का क्या है, बताओ ना सुग्रीव। सुग्रीव ने कहा प्रभु चंद्रमा सबके मन का देवता है, इसलिए सबके मन की कालिमा अपने अंदर लिए बैठता हुआ है। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये ना इंद्र के साथ अहिल्या के शील का भंग करने में सहयोग किया था, प्रातिव्रत धर्म नष्ट करने में सहयोग किया था, इसलिए ना आप गौतम ने ना अपने मृगछाला से खींच के मारा था, इसलिए उनकी साठ है, उनकी छाया है। कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, पृथ्वी की छाया है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। लक्ष्मण से पूछा लक्ष्मण तुम भी बोलो। कहा प्रभु हमने तो चंद्रमा के तरफ कभी देखा ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा से जब हमारे भाभी माँ के मुख से उपमा दे दी गई, सीय मुख समता पाव किम चंद्र बापुरो रंक, इसीलिए आपने देखा नहीं। हमने किष्किंधा खंड में जब सुग्रीव ले आकर के सब आभूषण दिखाने लगे तो हमने कहा था प्रभु हमने कहा पहचानो लक्ष्मण, तभी हमने कह दिया हम तो कुछ नहीं जानेंगे, ना जानाम कुंडलम के ना जानाम केयूरम, न मैं कुंडल जान पाऊंगा न केयूर जान पाऊंगा। माँ के पाद पद्मों का नूपुर कोई लाइए, क्योंकि मैं चरणों में ही देखता रहता हूं। लेकिन जब हमसे, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन है ना, ग्रह में रुद्र के रूप में सरकार की सेवा में लगे हैं, इसलिए कहा जब हमसे पूछा तब हमने बताया। हे प्रभु हम क्या बताएंगे, हम तो आपके दास ही हैं, लेकिन आप बार बार पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं। प्रभु रात दिन आप ही कहते हैं कि जो जिसका ध्यान ध्यायते विषयान पुंसा, क्या बात है, गोविंद ने इसी को छेड़ा गीता में, कहा जो ध्याएंगे वही चित्त में आ जाएगा,
उसी का चिंतन। इसलिए गूगल में हम जो जो देखते हैं गूगल वही वही देता है, वही हमारे चित्त में बैठता चला जाता है, उसी का चित्र बनने लगता है, मन की गति भी उसी तरफ भागती है। कहा जिस तरह से, इसलिए सस तुम्हार प्रियदास, चंद्रमा आपका बहुत प्यारा भगत है, आपको दिन रात सुमिरन करता है, राम 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 जपने के कारण से आप ही चित्त में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हर चित्तम समाश्रयेत, वह आपकी बड़ी सुंदर कथा भी सुनते हैं। इसलिए आपका ध्यान करते करते आप उनके चित्त में समाहित हो गए हैं, और चित्त समाहित होने के कारण आपका ही चित्र उनके मन में बनने लगा, हृदय में। तो और कुछ नहीं है, वो आपकी फोटो है। तव मूर्ति तव उर बसति सोई श्यामता आभास, वही सांवला सांवला आप ही दिखाई दे रहे हो। चंद्रमा में जो काला काला दिखाई दे रहा है वो आपकी फोटो है। भगवान सुनकर बड़ा गदगद हो गए थे। कहा आज चांदनी है, पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा, तुमको मैं जब द्वापर में आऊंगा ना तब बुलाऊंगा। तो मुझे लगता है बुलावा आ गया, क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन है। आज भगवान जो कहते हैं राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, तो हमें लगता है बुलावा आ गया। जो ही मधुबन के पहले गेट में खोलकर प्रवेश किया, कहा एक बात देखना महादेव, बना के तो तुम्हें चल रही हूं गोपी, लेकिन एक काम करना। कहा क्या? कहा भांडा मत फोड़ना, मुंह से कुछ बोलना नहीं और घूंघट को खोलना नहीं। महादेव ने कहा आप एकदम निश्चिंत रहिए, न हम मुख से कुछ बोलेंगे न घूंघट को खोलेंगे। आप एकदम, आपकी गोपनीयता, आपकी गंभीरता, आपकी संपूर्ण प्रतिष्ठा का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। देवी आप निश्चिंत रहिए। जो ही मधुवन में प्रवेश किया, ब्रज के संतों ने बहुत सुंदर पद गाया। क्या? अरे एक दिन शिव भोले भंडारी, अरे बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन शिव भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, रामा ने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना सबकी वाणी से रामा ने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय जय। पार्वती से बोली मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हाय तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, हाय तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, हाय तेरे साथ में। और रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचा है ब्रज में भारी, मुझे दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी,
जाने न पाए इस राज को, हाय इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे जान न पाए उस राज को, हाय उस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाय ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाय ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चलो मत वाली रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। ओ, एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। जय हो रात में आ गए हैं। जय हो पार्वती जी मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, रात में आ आ गए हैं। जय हो क्या बात। जय जय। जय जय। उसी समय जब साधक ने अपनी पंक्तियां डाली, ये लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, बाबा इतने मस्त हो गए। अब कन्हैया की बंसी बज रही थी, भूल गए कि हमें न घूंघट उठाना है और न ही कुछ बोलना है और न ही अपने असली तांडव जैसा एक ही नृत्य के स्पेशलाइजेशन है तांडव, जिनके पैर बार बार तांडव की ओर थड़कने लगे। और महादेव को लगा कि गोविंद को लगा कि ये सखी कहाँ से आई है, ये तो अलग दिख रही है, इसकी 12 फीट लंबाई है, मोटी चौड़ी दिख रही है, ये सामान्य गोपी नहीं है। इसलिए कहा है राधिके, कहा क्या, कहा ये गोपी कहाँ से आई, कहा कि देखो आई तो राधा इसके साथ है, पार्वती के साथ, लेकिन कहाँ से आई है, क्या इसका नाम है, क्या परिचय, मुझको नहीं पता। और हमसे ज्यादा अच्छा परिचय तो आप ही कर लेते हो, आप ही पूछो ना। अच्छा ये बात है, कहा तो जो बंसी बजा रहे थे उसे दाहिनी तरफ खींचा और बाईं तरफ से नई बंसी लेके कन्हैया पीला पीला पीताम्बर पहने, एकदम सांवले सांवले घुघराले बाल, बंसी लिए, 3 जगह से टेढ़े, कमर से, घुटने से, कंधे से, मोर पंख बंधा हुआ नटवर नागर की तरह छलांग लगाए और पहुंच गए। क्यों गोपी तू कहां से आई है? अब गोपी को ये कहा गया है कि मुंह से कुछ बोलना नहीं और घूंघट को खोलना नहीं, इसलिए कह रही हूं क्या हो गया, बोलती क्यों नहीं, कहां से आई हो? भगवान अपनी बड़ी कोयल जैसी वाणी में पूछ रहे हैं। महादेव भावना में बह गए, क्योंकि भगवान की पुरानी स्मृति तो उनके साथ थी ही। फिर देखिए कितने भोले हैं। गोविंद कहा कि गोविंद जानते हैं कि कितने भोले हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न करूं कि इनके भोलेपन में ही सब भूल जाए। क्यों? घर वाले ने मना किया है क्या? अब इतना सुनना था तो झूठी बात सच्ची बनाने के लिए, सुधारने के लिए बोल पड़े। घर वाले ने नहीं, घरवाली ने कहा, घरवाली ने कहा। हाँ, अब भगवान समझ गए कि गोपी तो नकली है, घर वाले ने नहीं, घरवाली ने मना किया है। भगवान तो 3 जगह से टेढ़े हैं, कमर से टेढ़े हो गए भैया। और उस घूंघट में जब देखा झांक करके, एक ही पल में समझ गए तो कैलाश वाले
बोल पड़े, अरे राधे ये तो कैलाशवारी गोपी दिखे हैं। तो कहा क्या करें? कहा रुको, इसके असली रूप में लाने का मंत्र मेरे पास है। और उन्होंने बंसी खींची और खींच के होठों पर लगाया। जब वो गोपियों को पागल बना सकते हैं तो हमारे महादेव तो और भोले भाले हैं। साधक शब्द देते हैं, ऐसी बजाई बंसी सुध बुद्धि खो गई भोलेनाथ को, भोलेनाथ की। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खो गई भोलेनाथ की, आए भोलेनाथ की। वो देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सारी बात को, हाय सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए हैं सारी बात को, आए सारी बात को। गया जोड़ा खुल गया जोड़ा, नर की है साड़ी मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। खुल गया जोड़ा, नर की है साड़ी है बनवारी बोले। आ गए हैं भोले शर्मा गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, सामने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध खो गए भोलेनाथ हो। कहा क्या किया? कहा खुल गया जूड़ा, जो जूड़ा बांधे थे महादेव वो खुल गया और एकदम से जटाएं बाहर आ गई। जूड़ा थोड़ी था, वो तो जटाएं थी लंबी लंबी खींच के। सर की है साड़ी, अब सरक गई साड़ी तो सारी गोपियों के बीच में महादेव पकड़े गए, जो एकदम से खड़े हो गए। हे भगवान, इन्होंने तो कहा था घूंघट को खोलना नहीं, मुंह को, तो घूंघट भी खुल गया, जटाएं भी खुल गई। तो शर्माए भगवान, शर्मा गए तो मुस्काए बनवारी। उस समय कितने प्रसन्नता से गोविंद मुस्कुराए होंगे उनको आवरणहीन करके। कहा भोले शर्मा गए हैं। और उस दृश्य को देखिए, चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं जो पूर्व जन्म में दंडकारण्य की ऋषि हैं। तो गोविंद भगवान को आवरण मुक्त करके और लंबी लंबी जटाएं लिए, एकदम त्रिशूल डमरू सब आ गए। बोलिए काशी विश्वनाथ सरकार। तभी गोपियों ने स्तुति किया। महादेव कामार्य हैं, इसलिए भगवान भी 7 वर्ष के नीचे हैं, सब अकामी लोग ही हैं वहां। इसलिए यह परम ब्रह्म का स्वयं का लीला स्वरूप है। जो जो विद्यमान है उसी समय सब देवी देवता पहुंच गए। कहा महादेव ऐसे नाचते गाते रास मनाते रहोगे कि हम लोगों को देव पुत्र ही दोगे? क्योंकि जब तक हम लोगों का ज्येष्ठ भाई आपका पुत्र नहीं आएगा तब तक पापाचारी दुराचारी तारकासुर का वध नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी का वरदान है। महादेव ने मुस्कुरा कर कहा, पहली बार तो तूने कहा था कि नहीं निज नयन नहीं देखा चाहूं, नाथ तुम्हारे विवाह कहा नहीं। उस समय हम लोग झूठ बोल करके किसी तरह से आपका विवाह कराना चाहते थे। अब हो गया तो हम लोगों की समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई डाली, अरे करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा, गगन समेत बसहि कैलासा, हरि गिरिजा बिहार नित नयौ, हरि गिरिजा बिहार नित गयो, यही
जन्मेव षड बदन कुमारा। ये कार्तिकेय हैं, भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं और ये अविवाहित हैं। एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा, आप जब दक्षिण में जाएंगे तो भगवान कार्तिकेय के अनेक मंदिर हैं, बहुत पूजा होती है, पूरी फैमिली पूजी जाती है। गिरजा हमारे देश की नारियां पूजती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा है कि इन 7 दिनों में मैं अपनी कोई बात नहीं कहूंगा, जो मैं शास्त्र की बातें हैं वही कहूंगा। क्यों? क्योंकि शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हुआ करता। शास्त्र कहता है कि अगर पति पत्नी घर में लड़ते हैं तो कुबेर की संपदा हो, लक्ष्मी गृहम तजेत। किस संदर्भ में? जब परीक्षित ने कहा, परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं तो कहते हैं कि ये सृष्टि की रचना माने ये देवता और हम किसके पुत्र हैं? अदिति के। हम सब किसके पुत्र हैं? अदिति, देवताओं की माता है, हम देव पुत्र हैं। और राक्षस किसके हैं? ये दिति के हैं। ये दोनों पत्नियां किसकी हैं? कश्यप ऋषि की। तो राक्षस की उत्पत्ति के कारण बताते हैं श्रीमद् भागवत में। कहते हैं महाराज, कोई आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषता। हे राजन, ये 4 काल शाम को सायंकाल नहीं करना चाहिए। आहारम भोजन जब दोनों वक्त मिल रहा हो उस समय बड़ी तेजी से सियुंगण घूमते हैं, उस समय भोजन नहीं करना। आहारम मैथुनम, पुत्र की इच्छा के लिए पत्नी से संसर्ग मत करना। और आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषतः। कहा किया तो कहा आहारम जायते व्याधि मैथुनम राक्षसम सुतम। और कहा निद्रा जायते लक्ष्मी। अक्सर ये तीसरे का आचरण हम लोगों को, बैठिए, तीनों का पूरा करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं? घर में मानो देवरानी है, जेठान है, 2 का 3 भी देवरानी जेठानी है तो कितने हो गए? 3 उनके पति होंगे, 3 3 6, 2 लड़के भी हो गए तो 2 3 6 6 दूना 12। अगर बूढ़े माता पिता होंगे 14। यानी सबसे जो हमारे यहाँ छोटा परिवार है वो 14-20 का है। शाम को रोटी बनेगी तो कम से कम 20 लोग हैं तो 5 रोटी तो एक व्यक्ति खाएगा ही, वो वाली चौके वाली पतली वाली। अब 5 रोटी भी नहीं खाएगा। हम लोग तो पहले माँ देती थी तो वो छोटे छोटे जब एकदम युवा थे तो 4 6 8 रोटी सब्जी से खाते थे और वहीं 8-10 रोटी दूध में, तो एक 15-16 रोटियां खाया करते थे। अब तो 5 रोटी है तो कमर टूट जाएगी माताओं की बनाने में। हम लोगों की माँ उसे आग में, उपली में और लकड़ी में बनाती थी। अभी जब वो तो 20 आदमी है तो कितना खाए? 5 रोटी केवल, जबकि 6 रोटी खाना कम से कम खाना चाहिए पतली वाली, नहीं तो 4 में तो 5 रोटी अनुपात लेते हैं तो 20 पंचे 100 रोटी बनानी पड़ेगी। तो 100 रोटी देवरानी भी बनाने में कतराती है, जेठानी भी। तो क्या करती है कि एक दुपट्टा बांधेगी सिर पर और वो बेडरूम में चली जाएगी। अब दूसरी जाएगी, अरे कहो क्या हो गया, जल्दी चलो किचन में रोटियां बनानी है। तो कहती है कि क्या बताऊं। अच्छा, एक सिर दर्द ही ऐसा बहाना है जिसका कोई थर्मामीटर नहीं है, कोई और बात नहीं है। वो सीधे थोड़ी सी विक्स लगा लीजिए आंख में, थोड़ी आंखें छोटी छोटी हो जाएंगी, थोड़ा ऐसे ही, और दुपट्टा बांध लो कस के। क्या बताऊं दीदी, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरे सर में बहुत दर्द है। तो दीदी कहती है कि तुमको तो अक्सर रोज ही दर्द रहता है। बड़बड़ाती हुई किचन में चली जाती है। फिर वो जैसे तैसे 100 रोटियां बना, 100 रोटी बनाना ही पड़ेगा ना, कि अगर 20 परिवार है तो 20 बच्चे हैं तो पति बच्चे पत्नियां बहू सास बहू सब मिलाकर। अंत में वो 100 रोटी बना के जो ही पुरुष खाने लगते हैं, वह खा के उठते हैं, वैसे ही जो बेडरूम में सोई थी अब वो धीरे धीरे दुपट्टा सरकाते वो किचन की तरफ बढ़ेगी। अब कर लिया वो तो गुस्केल माने केवल हमको काम न करना पड़े। परिणाम क्या हो? कहा क्या हुआ? कहा कुबेर की भी संपदा है तो भी लक्ष्मी गृहम तजेत। लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाएगी। प्रदोष काल मिल रहा है, ले आओ भोजन कहीं से आए, या तो 5 बजे तक खा लो, 6 बजे तक खा लो। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अथवा 1 घंटे बाद, सूर्यास्त के समय मत खाइए। कहा खाएंगे तो जायती व्याधि, शरीर रोगालय हो जाएगा, रोगों का घर हो जाएगा।
संध्या काल में ये 4 काम नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान देने के लिए मना किया। इसलिए देव पुत्र हैं, तो इसलिए ये देव पुत्रों ने, इनके जो बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय हैं, वो देवताओं के सेनापति हैं। तारक असुर भये तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, इसको केवल भगवान शंकर का पुत्र मान दो। इसलिए कार्तिकेय ने कहा कि तब जन्मेऊ षड्वदन कुमारा, यही 6 षड्वदन माने 6 सिर है जिनको, ऐसे तारक असुर समर जे मारा, तारकासुर का वध कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को लिख करके अंत में हाथ जोड़कर बोले, हे भैया मैं थोड़ा सा ही इसको लिखा हूं, इससे आगे हमने कार्तिकेय और गणेश जी के चरित्र का वर्णन नहीं किया। इसलिए जो भी आइए अभिनंदन है हंसराज जी कहा, इसको जो भी सुनता है, जो भी बोलता है, जो भी सुनता है, क्या होता है हो का जग जान खड़ मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथ जग जानु सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथ महा। यही हेतु मैं कृष्ण के तो सुध करो, चरित संक्षेप ही कहा। तेहि हेतु मैं ब्रस के तो सुध कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे, नर नारी कहहि जे गावहि। यह उमा शंभु विवाह जे, नर नारी कहहि जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहि। जे सर्वदा सुख पावहि, जे सर्वदा सुख पावहि। नहीं हेतु मैं वृष के माने जो भगवान शिव सुतकर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी, कितने सावधान है, स्त्री हो या पुरुष हो, जो गानता है ना, जो सुनता है ना, कहा वैदिक, कहा कि कल्याण काज विवाह, उसका काज रुका हुआ हो जाता है, हैं? विवाह उसका रुका हुआ हो जाता है, कल्याण हो जाया करता है। कहा कल्याण काज विवाह बस करो, कहा नहीं, जब तक जीवित रहता है धरा पर वह सर्वदा सुख पावे। ये फलश्रुति लिखा छंद में, बड़ी सुंदर फलश्रुति लिखने के बाद आइए एक सुंदर सा और झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। उस झांकी का दर्शन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। विराज तारकासुर मारा गया, और तारकासुर के मारने के बाद ध्यान रखना, जो पापाचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला रहा है, वो मारा गया। तो अब कौन आना चाहिए? जो धर्म की स्थापना करने वाले हैं, अर्थात हमारे सरकार आने जाए। अब राम को आने की आवश्यकता है, जो धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो उनके आने का कारण क्या है, वो कब कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इसकी कथा कैसे लिखी गई। तो उसी कथा को सुनाने के लिए बड़ी सुंदर एक झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रामचरितमानस में। उसी झांकी का दर्शन करिए। कहते हैं एक दिन की बात है, हिमालय के उस कैलाश के तलहटी में बैठा हुआ नारायण, उस तलहटी में बहुत सुंदर तालाब है। कहा?
कहां पर रहते हैं? ये कैलाश है। कहा परम रम्य, जरा ध्यान से सुनिए तो सुनिए, आनंद आएगा आपको। परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। गणेश जी कैलाश कहां रहते हैं? उमा। और भगवान शिव कैलाश में। क्यों रहते हैं कैलाश में? कहा कैलाश की 4 विशेषता है, अगर हमारे अंदर आ जाए तो महादेव हमारे यहां रहने लगेंगे। कहा महाराज जी ऐसी क्या 4 विशेषताएं हैं? कहा पहली, वो बहुत ऊंचा है, बड़ा ऊंचा है। हम भी अपने किसी प्रारब्ध से बड़ी ऊंचाई पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर कैलाश के गुण नहीं आए तो हम गीद की तरह ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन नीचे सड़ी हुई मांस खोजते रहते हैं। इसलिए हमारा विकास रुक जाता है। वो मेरे लिए भी ऐसा नहीं कि मैं किसी, हम भी हाड़ मांस के बने हैं, हम भी जो सब मनुष्य वही सब हम भी हैं आपके बीच के अपने। कोई अलग से हमें कोई बहुत ज्ञान नहीं, शास्त्र जो लिखा वो बांच रहा हूं, बस इतना समझ। तो ऊंचाई पर तो पहुंच गए, लेकिन उनकी जो जन्म जन्म की वृत्ति है वो कहां जाएगी? वो सड़ी हुई मांस हमें था गीद की तरह, जैसे गीधम। तो आदि शंकराचार्य ने कहा इनके अंदर पकड़िए, खींचिए, देखिए इनके अंदर गीधम, इनके अंदर गिद्ध बैठा हुआ है। क्योंकि ऊंचाई पर तो पहुंच गए, लेकिन वो सड़ी हुई मांस खोज रहे हैं। कौन बड़ा कौन छोटा, कौन कैसे, स्वार्थ के लिए हर मूल्यों पर बिकने के लिए तैयार है। समझ लेना गीध दृष्टि रखने वाले। दूसरा, हिमालय का पहला गुण है ऊंचाई, मैंने बता दिया, 1 गुण। 4 गुण है हिमालय के। इस नाते से कहा उमा जहां सदा शिव उमा निवास। पहला तो हमारी ऊंचाई हो, तो दूसरा क्या है? कहा उतनी ही विनम्रता है, गहराई है। ये जिस तालाब में महादेव नहाने के लिए खड़े हैं, वो तालाब बड़ा गहरे में है। ऊंचाई में तालाब नहीं हुआ करता, तालाब हमेशा गहरे में हुआ करता है। तो आप इतने गहरे बनिए ऊंचाई के साथ, इतने झुकने वाले, इतने विनम्र। जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़े वैसे आप विनम्र होते जाइए। अनेक कवियों ने कहा जैसे वृक्ष जब फलों से आच्छादित हो जाता है, तो सर झुका लेता है, झुकने लगता, डालें झुक जाती हैं। तो हे मनुष्य, हे प्राणी, आप उसी तरह जैसे वृक्ष। आइए संदीप जी, अभिनंदन आपका। आदरणीय संदीप अग्रवाल जी हमारे गुरु भाई भी हैं और बहुत तेजस्वी, पूर्व में नगर कारवार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, अपनी भार्या के साथ प्रवेश कर रहे हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, बड़े आध्यात्मिक, तो मैं निवेदन कर रहा था झुकना सीखिए। कैसे? ऊंचाई तो मिल जाएगी, वो गहराई लेकर आइए। जितनी ऊंचाई परमात्मा देता जाए उतने शीलवान होते जाइए, ऊंचाई आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये 2। और तीसरा, कैलाश बहुत शीतल है, आप शीतल बनिए। आपको किसी ने गाली दे दिया, कोई क्रोध की बात आ गई, कोई चुगली कर दिया, अरे फलाने जी तो ऐसे आपको कह रहे थे, तुरंत मत उबलिए। कैलाश की तरफ शीतल कोल्ड, समय की प्रतीक्षा करिए, परमात्मा आपको अवसर देगा। आप धैर्यवान बने रहिए। अगर कैलाश की शीतलता लिए आप हैं तो समझ लीजिए कि आप तुरंत एक्शन का रिएक्शन नहीं करेंगे, सुनते जाइए, अपवाद सुनते जाइए। कभी न कभी तो जब है नी के दिन बनत न लगी है देर, प्रतीक्षा करिए तो तुलसी चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर। गारंटी है, व्यासपीठ से कह रहा हूं, नी का दिन आएगा। असत्य बहुत दिन नहीं टिकता ही नहीं। आप साधक हैं तो समाज जानता है, तो चेहरा आपका छिप नहीं सकता। षड्यंत्रकारी हैं तो भी नहीं छिपेगा, वो भी समाज देख रहा है। इसीलिए मैकआइवर एंड पेज ने सोशल साइंस की एक बहुत सुंदर, उसने गेट एनआर दे, अनेक लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने कहा समाज एक दर्पण है जो समय समय पर आपको दिखाता रहेगा। इसलिए कोल्ड बनिए। अगर कैलाश की शीतलता, और चौथा गुण क्या है? एकदम कैलाश सफेद है, वो श्वेत है, कोई दाग नहीं है। इसलिए आप किसी भी मूल्य पर
जो चीजें 100 साल में मिलनी होगी 100 साल में मिलेंगी। हमारे माथे पर नहीं होगा तो नहीं मिलेगी, लेकिन दाग लगाकर नहीं लेंगे। तो कहा अगर कैलाश बन गए ना, तब कहते हैं अगर कैलाश बन गए तो आप ये जानिए, कहते हैं कि परम रम्य गिरिवर उमा माने गिरिजा, पार्वती, शैलजा, उमा, ब्रह्माणी, ये सब और शिव सदा वास करेंगे। जब ये धीरे धीरे 4 गुण हम कैलाश बनने की ओर बढ़ेंगे। आइए इसी कैलाश की तलहटी में अभी 1-2 मिनट में भजन होने वाला है। बड़े आराम से अपने गति को देने के लिए अनेक कार्य पुकार रहे होंगे, जिम्मेवारियां हैं, हम जा सकेंगे, किसी को जाना होगा, लेकिन भजनों में प्लीज कथा में मत जाइए। कहा कि उसी समय भगवान एकदम उसी तालाब में, जिस तालाब का हमने वर्णन किया, महादेव जटाओं को खोलकर स्नान किया, अपने बालों को जूड़े के रूप में समेटा, केवल सहज रूप से एक सफेद कपड़ा ऊपर, एक सफेद नीचे पहने हैं और अपने ही हाथों से आसन बिछाया है और आसन बिछा के उसी पर बैठ गए हैं। कहा निजकर दास नाग रिपु छाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। कहा कैसे लग रहे हैं, हैं? कहा कुंद इंदुदर गौर शरीरा, अभुज प्रलंब परिधन मुनि चेरा। कुंद माने तालाब में खिलने वाले छोटे छोटे कमल की तरह ही, कमल से छोटा, एकदम श्वेत, उसी की उपमा है। हमारे सरकार ने ठाकुर जी के दांतों से दिया पर दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, तो घुघराली लटे लटके मुख ऊपर, तो कुंडल लोल कपोलन की, तने वो छावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललाइन बोलन पे। ये वही है, वही कहा कि कुंद इंद, इंद माने चंद्रमा के समान एकदम गोरे महादेव जब अपने ही हाथों से आसन बिछाकर मेरुदंड सीधा करके बैठे ना, भैया दौड़ की गई, आंखों में आंसू लिया है और बहुत सुंदर स्तुति किया है कि प्रभु आपने तन में भस्मी और जटाओं में स्वयं कालकोट, वो महानाग फू फू पुकार रहा है, थोड़ा सा तिलक ऐसे ही भभूत का लगाया है, जिन्हें यहाँ खींच दिया। कोई कंठी माला नहीं, कोई काजल नहीं, कोई लोली लाली नहीं, कोई और उपकरण तमाम जो आजकल कुछ नहीं, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। मैया हाथ जाड़ कर बोली, है तन पे भस्मी गले में विषधर, है तन पे भस्मी गले में विषधर, नमामि शंकर नमामि शंकर, नमामि शंकर नमामि
विश्वनाथ सरकार की। तुम्हारे मंदिर में रोज आऊं, लगा के चंदन तुम्हें मनाऊं। प्रसन्न होइए न, दया करो हे दया के सागर। जब माँ ने कहा, भगवान ने कहा, बोलिए क्या चाहिए। कल कहाँ कहा था, कल सन्मुख शंकर आसन दीना। जब आज माँ ने स्तुति कर दिया, तुम त्रिभुवन गुरुभेद बखाना, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, दया करो हे दया के सागर। कहा अच्छा ये बात है, तो आओ बाईं तरफ बैठ। जान प्रिया आदर अति कीना, अब बाम भाग आसन हरि दीना। क्योंकि तन बदला है ना, जब सामने बैठाए थे तो यही तन सती भेंट ये बनाही। बाएं किसको बैठा रहे हैं, पार्वती को। जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन। क्या चाहती हैं आप? कहा प्रभु मेरा वही प्रश्न है। बहुत लोग इस प्रश्न को नहीं जानते, लेकिन पूछते नहीं। अरे ये पूछेंगे तो लोग कहेंगे इतने मूर्ख हो। क्या प्रश्न है? वही ईश्वर निराकार है कि साकार है? अगर निराकार है तो साकारित कैसे होता है? ईशावास्य कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित किंचित जगत्याम जगत। ईशावास्यम जगत सर्वे, सभी कौन किसमें? कण कण में ब्रह्म का वास है। ईशावास्यम इदम सर्वे यद किंचित जगत्याम जगत। जहां तक अखिल ब्रह्मांड सब कुछ है, सब कण कण में। अगर ऐसा भगवान है तो राजा दशरथ के घर में राम बन के कैसे आता है? वासुदेव के जेल, कंस के जेल में वासुदेव जी के यहाँ हैं? कैसे देवकी के गर्भ में होकर के आता है? इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है महादेव, बताइए ना। और भगवान आते हैं तो क्या क्या लीला करते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे बड़े होते हैं। कैसे सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ गए तो ताड़का सुबाहु का वध किया। फिर वो गए तो रास्ते वहां धनुष तोड़ करके धनुष तो जानकी विवाही, जानकी से विवाह किया। फिर घर को आए, फिर जंगल को गए और उनका रावण का वध किया। ऐसे अनेक प्रभु ने लीलाएं किया। प्रभु बताइए ना। और एक बात कहूं महादेव। कहा बोलिए। कहा नाथ। कहा हाँ बताइए। कहा जो पूछा नहीं होई। हमारी गमार की बुद्धि, हमारी बहुत भोली बुद्धि है, हम बहुत जानकार नहीं, आप जैसे ज्ञानी नहीं महादेव। इसलिए हो सकता है कि हम कुछ पूछ ही न पाई हो, ऐसे भी प्रश्न हो। सोई नाथ नहीं राखो गोई, उसे भी गोपनीय मत रखिएगा, आपसे प्रार्थना है। देखिए ये पार्वती हैं, हमको ये माताओं को सिखा रही हैं। अच्छा बहुत ऐसी माताएं हैं जो पार्वती के गुण को लेकर के जीती हैं। ऐसा नहीं कि आपके पतिदेव आ रहे हैं गुस्से में बाहर से, कहीं बस स्टैंड से, कहीं प्रोफेसरिंग करके, कहीं टीचिंग करके, ठेकेदारी करके, कोई मास्टरी करके, कोई डॉक्टरी करके, कोई ड्यूटी करके, कोई बोर्ड में, कोई इधर उधर कहीं से आ रहा। अब तोल पड़े, ए सुनते हो, वैसे जैसे कहोगे आप वैसे उत्तर मिलेगा। कब कहिए? जब अच्छे मूड में हो। अच्छे मूड का एक दो दृश्य कहिए, उपस्थित कर दो। जैसे वो तौलिया लपेटे हैं, नहाने जा रहे हैं, लेकिन जल्दी से नहाते नहीं, फिर आंगन में, फिर बाहर। आप सब्जी काट रही हैं, वहां जाके कुछ सहयोग करने लगे, मैं क्या करूं, लिए हैं तो जाना चाहते हैं बाथरूम में, लेकिन कुछ आपके साथ कुछ सब्जी कटवाने का मन करता है उनका, कुछ और एकदम अच्छे मूड में, समझ लेना कि वो अच्छे मूड में है, अब अपनी बात कहने जाए, ये अच्छा मूड। नहीं तो समझ लीजिए कि बैठे हैं, कुछ आप कि मैके की बात, कुछ अपने बचपन की बातें, कुछ और, कुछ आपके सखी, तो अच्छे समझ लेना अच्छे मूड में। मुंह में ब्रश तो डाला है लेकिन मुंह धोलते नहीं, बार बार आपके पास आते हैं, कुछ बात छेड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ और अच्छी बातें करना, समझ लेना अच्छे मूड में है। अगर यह भी नहीं समझ में आता तो माताएं तो इतनी चतुर है कि अच्छा मूड बना लेती है। अगर पार्वती बनती, जैसे एक उदाहरण मैं अक्सर कथाओं में दिया करता हूं, हो सकता है यहाँ चूंकि 5वीं 6वीं बार कथा है दिया हूं। एक माँ जी जो ही आए
एकदम पसीने। हे भगवान देखो तो एकदम काले हो गया है चेहरा। तभी तो मैं कहूं, मेरी सखी का कल फोन आया था, सहेली का दिल्ली से, कह रही थी कि कल तुमने वीडियो कॉल जो किया था तो जीजू को दिखाई थी, जीजू तो एकदम काले हो गए हैं, उनके आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं। प्याज शादी के समय लाल लाल टमाटर की तरह गाल थे, इतने सुंदर लगते थे, क्या हो गया? आप पूरा घर का काम आप ही उठा के रखे हैं सर पर, और भाई हिस्से नहीं लेंगे क्या बाबूजी के प्रॉपर्टी में? और कोई नहीं लेगा क्या? घर का सारा काम आप अपने सर पे उठा के रखे हैं, इससे तो हे भगवान क्या कहूं। अच्छा अब चलो, अब छोड़ो, तुरंत अपने पंखे भी चल रहे हैं, जी नहीं मानता। हैंड फैन लेके वो बेना जो पहले बेना लेके खींच रहे, धीरे धीरे बैठ जाइए। कितना पसीना आ गया है, अपने आंचल से थोड़े पसीने पोंछती हैं। उनको लगता है कि अरे इतनी खातिरदारी का कारण क्या है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर भोजन आता है, 2 रोटी खा के क्यों ही कहते हैं बस करो। कैसी बात कर, तो क्या कहूं मैं, यही तो कह रही हूं, यही तो मेरे हे भगवान क्या हो गया है आपको? आप में शादी करके आई थी तो 8-8 रोटियां खाते थे, भूल गए। अरे एक तो लीजिए, फिर किसी तरह से खाते हैं 1-2 रोटी। अच्छा अब उठूं दो भी देवी, अरे भूल गए। आपका आज मैंने वो शुद्ध डिश बनाया है, मूंग का हलवा, एकदम दाने दाने अलग अलग शुद्ध देसी घी में जो दूध लेती हूँ, ऊपर ऊपर की मलाई मार के उसका दही इकट्ठा करके उसकी घी, घर का घी एकदम शुद्ध, उसका मूंग का हलवा ऊपर तक रस भरा हुआ है। लीजिए तो अभी 1 चम्मच जब हलवा, ओहो पुरानी शादी के समय की सारी स्मृतियां ताजी। अच्छा थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर जाइएगा ड्यूटी पर। अब अपने हाथों से सूज के फीते वीते खोलती हैं, पलंग पे लेट जाते हैं, फिर धीरे से पंजा पकड़ती हैं। क्या समझते हो कि हमारा दिल नहीं करता आप हमारे पति भगवान हैं, आपके चरणों की सेवा करूं? अब वो पैरों की सेवा, उनको लगता क्या हो क्या गया है। फिर धीरे धीरे दबाती हैं, फिर बोलती हैं जी सुनते हो क्या हो गया देवी, बोलो। कहा मेरा गले वाला पुराना हो गया है, मैके में शादी पड़ी है, कुछ तो करो। जब ऐसे कहोगे, इतना भूमिका, कौन माई का लाल है जो मना करेगा? है? 2 ही प्रकार के लोग हैं, जो बड़े एकदम मनी पॉकेट जिनका स्ट्रांग है वो जाएंगे सोनी जी के पास, हैंड टू हैंड दिला देंगे। जो मिडिल क्लास हैं, जो बेचारे जूझ रहे हैं जिंदगी से, बच्चों का फीस करूं कि घर बनवाऊं कि गाड़ी घोड़ा में करूं कि मोबाइल के खर्चे, रिचार्ज है, वो है दुनियादारी, वो भी पूरा ही करेंगे। अगर इतनी खातिरदारी ठीक समय से हुई है तो क्या करेंगे, वो पुराना वाला ले जाएंगे, उसको कुछ नए जुड़वा के कुछ न कुछ अच्छा करके देंगे। आप कौन सी बात कब कहते हैं इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। बाबा लिखते हैं पार्वती फल अवसर जाने, प्रतीक्षा किया लंबे समय तक, गई शंभु पही मात भवानी, जान प्रिया आदर यति दीन्हा बाम भाग। जब इतनी खातिरदारी करके माँ ने पूछा आप विश्वनाथ हैं, लेकिन भूल गए पहले हमारे नाथ हैं महादेव, दया करो हे दया के सागर। महादेव सुनते रहे, कहा 1 नहीं 3 बार कहा धन्य 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 हो तुम, हे पर्वत की बेटी, हे गिरिजा, हे पार्वती, हे शैलजा, तुम धन्य हो। धन्य धन्य गिरिराज कथा
क्यों दिया महादेव ने मां पार्वती का? इसलिए कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। ऐसा क्या उपकार कर दिया? कहा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। हे देवी, गंगा तो 4 ही प्रदेशों में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार लेकर के 4 ही, लेकिन तुम तो जन जन में बहा रही हो। तुम समान नहीं को उपकारी। इसलिए यह जो आयोजन समिति है, ये बहुत बड़ा उपकार करती है हम सब पर। हमारे ऊपर भी दुनिया में, मैं अमेरिका में कथा गा के आऊं, श्रीलंका में कथा गा के आऊं, गाने गया था सन 2014 में सुंदरकांड की, गुरुदेव भगवान की चरणों की कृपा से उनके साथ ही। लेकिन वह गर्व तब होता है जब हम चौपन में कथा गाते हैं, प्रीतनगर में। संदीप बाबू आप समझ लें, आनंद आ जाता है जब अपने लोगों के भी। दुनिया में कथा गा के क्या करूंगा? आज हूं कल नहीं रहूंगा। कौन जानता है हमें स्विट्जरलैंड में, कौन जानेगा अमेरिका में? कोई नहीं जानता। कथा गा के कभी 10 साल 5 साल तक चले आए। हमें चौपन हमारे प्रीतनगर के लोग, गड़ई दी के, हमारी पूनम बहन जी हैं, अगर 20 किलोमीटर में कहीं कथा हो, स्वयं देखिए ओबरा से चल करके आकर बैठी और कथा के घंटे पहले आ गए। बड़ी लाड करती है, बड़ा स्नेह करती है, मेरी बड़ी बहन है, बहुत अच्छे भाव से कथा का आनंद करती हैं। मैं व्यासपीठ से उनको प्रणाम करता हूं, उनके स्वागत करता हूं। तो ये भाव आपका जो भोला स्वरूप है, आपको कथा सुनाकर जो सुख मुझे प्राप्त होता है, दुनिया में कहीं कथा सुनाकर सुख प्राप्त नहीं होता। अपने 54 नगरवासियों को प्रीत नगर, इसलिए मैं पहले दिन कहा था कि प्रीत नगर है, कुप्रीत नगर के लोग यहाँ आ ही नहीं सकते। अगर भूले भटके कहीं से चले आए अंजाब पंजाब से, तो महाराज वो टिक नहीं पाएंगे। आवे जान ले, कुप्रीत नगर के लोग यहाँ नहीं टिक सकते। यहाँ जो प्रीत करेगा, प्रेम करेगा, वही प्रीत नगर में रह पाएगा। ध्यान रखना, इसलिए क्योंकि ये प्रीत नगर है ना, राम नगर है ना, भगवान के राम की, इसलिए इनका धन्यवाद है आदरणीय सुनील सिंह जी, जो अगुवाई करते हैं, जो सबको प्रेरणा देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए तुम समान नहीं को उपकारी, सबको हमको भी बुलाते हो, उनको भी बुलाते हो। इतनी सुंदर पांडाल लगाओगे, ये करोगे, बिछिया बिछाई, इतने सोफे, इतने ये, और मैंने देखा 100-200 लोग रोज भंडारे बनता है संगीत टीम के लिए। संगीत टीम 2-2-4, 2-6, 1-7, 1-8 और 3 लाइव वाले 9, 10, 11, 3 वो झांकी वाले 12, 13, 14, एक में 15, मान लो 20 की टोली हमारी ही हो गई। अब शेष 20 पर 200 ना और बढ़ा दो, तो 200 लोग रोज सुबह शाम आदरणीय पांडे जी यहाँ क्या चकाचक पा रहे हैं, मैंने पूछिए ही मत। दिनेश कुमार पांडे जी इधर बैठे हैं, ये जय मां काली सेवा समिति के प्रेसिडेंट हैं। पिछली बार कथा हमारी वहां हो गई थी, कथा तो थी बड़ी दूर, लेकिन वो कतिपय कारणों से वहां पर पोस्टपोन हुई, तो नवरात्रि में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो कैसे कैसे ऐसे ही सुनील जी से चर्चा किया, फोन पर सुन लिए कि कथा पोस्टपोन हो गई नवरात्रि की, उन्होंने रचना कर दी, चले गए अपने दिनेश कुमार जी के पास, कहे भैया खड़ा हो जाओ, और सुनील जी के संबंध में खड़े हो गए, क्या एकदम चकाचक कथा हुई, शानदार। तो आइए, इसलिए आप हमको बहुत प्रीत करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ मंच से कह रहा हूँ, यहाँ इन लोगों को आप ठीक से विदा कर दीजिए। हम यहाँ कुछ अपेक्षा लेके नहीं आते, ये मेरा घर है, ये मेरा नगर है, यहाँ प्रीत करने वाले लोग रहते हैं, तो वहां फिर किस प्रकार का मोल है? प्रीत का कोई मोल नहीं हुआ करता। इसलिए आइए, कहा कि हे प्रभु, भगवान कब कब आते हैं? तब महादेव बोल पड़े, जब जब हो धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी,
सब होई धर्म के हानि। मैं तुम्हें आपको भगवान के जन्म का कारण भी बता रहा हूं, और क्यों आए और कब कब आए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेन सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पेरा। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय दुष्कृताम, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो कब कब का उत्तर दिया। कहा क्यों 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 आते हैं, तो क्यों आने के 6 कारण बताए। पहला जय विजय, दूसरा जालंधर, और तीसरा कहा तीसरा नारद श्राप दीन 112, चौथा मनु शतरूपा, पांचवा भानु प्रताप, छठा कश्यप और अदिति। ऐसे बहुत कारण बताया कि प्रभु, लेकिन एक बात भूल गए बताते बताते। सावधान, अभी तक कथा में कभी सावधान नहीं किया, लेकिन भगवान के जन्म की कथा सुना रहे हैं। घड़ी बहुत तेज से भागती है। आई अब हम लोगों के पास केवल 1 घंटे बचे। कहा कि महाराज सावधान, अरे राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र कथेका, परम विचित्र कथेका। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनि सुमति भयानी, सावधान सुने सुमति भवानी। ओ राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र कथेका, परम विचित्र कथेका। कहा हे देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। सब उनके जन्म के जो कारण हैं, एक ते एक विचित्र और बड़े ही आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। हम सब कारणों को तो नहीं बता सकते, न सब जन्मों को सुना सकते हैं। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुखी भवानी। हे सुमुखी, कुमति इसे नहीं सुन सकता, इसे सुमुखी अथवा सुमति ही सुन सकता है। इसलिए कुमुख जो होगा, कैसा मुख चाहिए, कैसा कान चाहिए, कैसी आंख चाहिए। कहा भद्रम शृणुयाम पश्येम भद्रः, शृणुयाम भद्रः पश्येम भद्रः प्रभवाम भद्रः। कहा भद्र कान चाहिए, भद्र नयन चाहिए, इसलिए सुमुखी ही सुन सकती है, कुमुखी अथवा कुमति वाली नहीं। इसलिए कहा सुमुख सयानी भवानी, हे भवानी आओ, मैं जन्म सावधान लेकिन एकाग्र चित्र होकर आपस में। कहा देखिए, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाइए, आपस में बात न करिए, सुनिए। अब केवल 40-50 मिनट बचा, निकल रहा है समय, भाग जाएगा। कथा कितने दिन की बचेगी? 3 दिन की। आज चौथा दिन, तीसरा दिन, 4 दिन की और कथा जा रही है, चली जाएगी। और मैंने कहा कि इस बार मैं यहाँ हर नई चीज सुनाने का प्रयत्न करूंगा, इसलिए 2 से 3 घंटे में उसकी तैयारी करता हूं आने। 5 बार हो गया, 6 बार, कुछ नई चीजें लेके चले। ये तो हम नहीं बदल सकते कि हमारे सरकार के पिताजी का नाम दशरथ जी था, पत्नी और सीता मैया थी, लेकिन आपको मैं अधिक से अधिक कथाओं को थोड़ा सा और
दूसरे तरह से कुछ भागवत का, कुछ अन्य अध्यात्म रामायण थे, कुछ और राधेश्याम और लीला रामायण, अन्य अन्य रामायणों से खोज कर लाने का प्रयत्न किया है। तो सुनिए बड़े भाव से, कहा कि महाराज मैं आपको एक दो जन्मों का प्रसंग, जन्म एक दुई कहो भवानी, सावधान सुन सुमुखी भवानी। हे सुमुखी, हे भवानी, सावधान। सावधान माने क्या हो गया? थोड़ा एकाग्रचित होना पड़ेगा, थोड़ा ही सही, एक घड़िया जब तक मन करे, जब मन की कंसंट्रेशन एकाग्रचित्तता भंग होने लगे तो बस सुनिए ना, जब तक। इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा कि तीर्थों में जाइए बहुत मत टीकिए। भाग भाग के लोग वृंदावन जाएंगे, राम, अरे अपने घर को वृंदावन बनाइए। आपका घर वृंदावन नहीं बना तो बेकार है। आप मंदिर में हैं, चपर चपर पान खा करके, और काहो का हाल बा, मौसा का हाल बा, और आप इतनी पंचायत, इतना हाल चाल मौसा मौसी और दुनिया का वहीं पूछेंगे मंदिर में। शास्त्र कहता है मंदिर में उतने ही देर तक रुकिए जब तक आपका मन, चित्त, बुद्धि सब ठीक रहे। महाराज जब गड़बड़ होने लगे तो वहां से भाग जाइए। कहा महाराज कैसे भाग जाए, कहां भाग जाए? कहा बहुत सुंदर प्रयोग कहते हैं, आप जा रहे हैं इसलिए अगर मंदिर में आपसे कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर उसका कहीं भी वह मिटा नहीं सकता। यहां जो हो गया प्रीतनगर में, वो हम जाकर के मंदिर में, धाम में नष्ट कराएंगे। अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, अपुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रहेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, वह पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है। लेकिन पुण्य क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, तीर्थ स्थान पर कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति, वो एकदम पत्थर की लकीर है, फिर नहीं मिटता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म शतैरपि। वो पीछा करता रहता है, कोटि माने लाखों लाखों जन्मों तक। इसलिए सावधान, थोड़ा मन की एकाग्रता को, सावधान सुन सुमुख सयानी। और जानती हो, तूने कहा भगवान निराकार साकार, अरे भगवान तो कण कण में है। कलियों में राम जी, मेरे सब जगह राम है भैया राजस्थान जी, कहा नहीं है? कहा कलियों में भी हैं, पुष्पों में भी हैं, कहूं तो कहा जहां प्रभु नहीं, सब जगह कण कण में व्याप्त है। अब ये घटनाक्रम अभिनंदन है। आइए आइए आइए। ओबरा मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय शिवनाथ जी और बहुत पुराने भाजपा के, देखिए ओबरा से चलकर आए हैं आदरणीय उमेश पटेल जी, स्वागत स्वागत। आइए इस भजन को पहले प्यार से दो पंक्ति गाइए। क्या? कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है, कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है, धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है। कलियों में राम मेरा,
सब ही के साथ में रहता है राम मेरा, सब ही के साथ में। कहाँ नहीं लिखा मेरे, कहाँ नहीं लिखा मेरे प्रभु जी का नाम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है। कलियों में राम। मीठी मीठी ताली श्रीमान उमेश शुक्ला जी, एडवोकेट, ये श्रीमान विकास जी ओबरा से आए हैं, उनका स्वागत है। सुनते जाइए। वो चाहे तो पल भर में ही चाल पवन की रुक जाए। वो चाहे तो पल भर में ही चाल पवन की रुक जाए। वो चाहे तो पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए। वो चाहे पत्थर में भी फूल रंगीला खिल जाए। उन्हीं की दया से बनते, उन्हीं की कृपा से बनते सब ही के काम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। कलियों में राम मेरा, किरणों में राम है। धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है। धरती गगन में मेरे राम जी का नाम है। कलियों में राम मेरा, कलियों में राम मेरा, कलियों में राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। जो ही महादेव ने कहा कलियों में, पवन में, पत्थर में, कहा अत अग जग कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं। परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यम इदम सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत। लेकिन हे देवी, उसके मूल और कभी भक्तों के आकर्षण पर, पुकार पर, उनकी और जब उसके कानों में पुकार जाती है तो वही ब्रह्म कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आ जाया करते हैं। कण कण में व्याप्त परमात्मा निराकार साकारित हो जाया करता है। इसलिए कहा उसका एक कारण है जय और विजय। इस कथा को मैंने अनेक बार आपको सुनाया है। ये परम ब्रह्म हरि भगवान विष्णु के पार्षद हैं। जय और विजय ये भगवान के पार्षद हैं, भगवान विष्णु के। तो कितने बड़े भगत रहे होंगे जो उनके सबसे निकटस्थ सहवासी हैं। एक दिन की बात है, सनक, सनातन, सनंदन कुमार, सनकादिक ऋषि, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चार भाई, ये चारों भाई आए। जरा वहां बड़ी अदालत में जाना है, इस समय विश्राम, थोड़ा विशेष गोष्ठी चल रही है, आप नहीं जा सकते। हमें दुनिया के कल्याण के लिए अन्वेषण करके तमाम ओजोन आदि परतों को और संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद कैसे रहे, सब व्याधि नष्ट हो जाए, प्राणी मात्र सुखी कैसे रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत का जीवन दर्शन की औषधि लेके आया हूं, खोज करके आया हूं। नहीं, कुछ भी करके आया हूं। बहुत अनुनय विनय किया, नहीं मिलने दिया। तो कहा कि रे तुम्हारे अंदर राक्षस तो आ गया क्या, जाओ राक्षस हो जाओ। कहा कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह जन पाए। यही एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए, और यही अगले एक तो सूकर में न ब्रह्मा जी के आके हिरण्याक्ष को निपटाया और हिरण्याकश्यप को खंबा फाड़ के आए।
और यही अगले जन्म में सरकार हुई, राघव हुए, और ब्राह्मण हुआ जिनको मारने के लिए राघव के रूप में आए। कहा अगले जन्म में यही द्वारपाल में शिशुपाल और वक्रदंत हुए। ये कारण। दूसरा कारण जालंधर का बताया। कभी आप जब जाते होंगे माँ वैष्णो देवी दर्शन करने, तो रास्ते में जालंधर नाम का एक जंक्शन है, वहां एक जालंधर नाम का राक्षस रहता है। देखिए जरा, छोटी सी कथा है लेकिन सुनने योग्य है। कहा कि उसकी पत्नी का नाम वृंदा है, जो अपने पति के पाद पद्मों की भक्ति करती है। और उसके पति का क्या काम है? दुनिया के सतियों का, पति के प्रेम करने वाली बहनों का, माताओं का सतीत्व नष्ट करता है। अनेक को कैद में डाल दिया है, हजारों की संख्या में। इतना बड़ा पापी है, लेकिन महादेव इस पाप के कारण उसको मारने जाते हैं, मार नहीं पाते। अब चौपाइयां गाऊंगा तो समय बहुत जाएगा, लेकिन ये दो चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है, इसे गाइए। कहते हैं कि महाराज स्वयं महादेव उनसे युद्ध करते हैं लेकिन मार नहीं पाते। क्या कहा? शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा, तनुज महाबल मरई न मारा, परम सती राधिप नारी, परम सती असुर राधिप नारी, कहीं बल ताहि न जितहि पुरारी, यही बलता ही न जितहि पुरारी, शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा। कहा सम्मुखीन। केवल 5 मिनट रुकेंगे, बड़ी भावना से सुनना पड़ेगा, बड़ा प्यारा प्रसंग है। सम्मुखीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न माला। कहा क्यों? कहा परम सती असुराधीप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। सीधे सीधे बता दिया कि इसका कोई पुण्याई नहीं है, कोई इसकी साधना नहीं है, इसकी भुजाओं में भी बल स्त्री का है, क्योंकि परम सती असुराधीप नारी। वो नारी के कारण से महादेव भी से नहीं मार पा रहे। दनुज महाबल मरई न मारा, शंभु कीन संग्राम अपारा। फिर महाराज क्या हुआ? कहा ऐसे में जो लाखों सतियों के सतीत्व का नष्ट कर रहा हो, स्वयं भगवान विष्णु आ गए धर्म की रक्षा के लिए, और जालंधर का ही रूप धारण कर लिया और वृंदा के सतीत्व को नष्ट किया। महादेव ने जालंधर का सर काट लिया, थाल में सजा कर जब आया, थाल को सेगा, इधर देखो। और जब वृंदा ने देखा ये तो मेरे पति का सर है, तुरंत अपना निगाह इधर, और अगर ये मेरा पति तो तू कौन है? कहा मैं विष्णु हूं। अरे तू है छलिया? जो बाली ने प्रश्न किया था, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोह व्याधि की नाई, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ वही मारा। आज वही वृंदा बोल रहे, अरे तू तो धर्म के लिए आया है ना, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि, यही धर्म है, दूसरे के स्त्री का सतीत्व नष्ट करना। तुम्हारे बुद्धि में पत्थर पड़ गया है, लगता है जाओ, मैं अगर पतिव्रता नारी हूं तो तुझे श्राप देती हूं, तू पत्थर बन जा। भगवान हमारे तुरंत पत्थर बन गए।
कभी जब आप नेपाल जाएंगे तो एक नदी दामोदर कुंड से चल करके वही है जिसका नाम है नारायणी नदी। उसमें शालिग्राम, आपके घर में जो पूजा होती है शालिग्राम का, वो उसी नदी में मिलते हैं। बड़े तस्कर उस नदी में घूमते रहते हैं, बजहां बजहां नरकटिया जिला, फिर बजहां बजहां के बाद वो नारायणी नदी। यही आप आगे जाएंगे तो उसके बाद नेपाल। अब जरा विचार करिए, भगवान तो शालिग्राम बन गए, मां भी आई, लक्ष्मी भी। कहा अच्छा तो हमने हमारे पति को तूने श्राप दिया, जा घास फूस हो जाए। मैया तुलसी हो गई, भस्म हो गई वहीं, उसके राख में ही नारायण लोटपोट हो गए। कहा वृंदा तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तू अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन तू धर्म नहीं जानती। जो मुझसे क्वेश्चन कर रही थी ना, प्रश्न कर रही थी, तू धर्म के लिए आए हो तो क्वेश्चन तो तुम कर लेती हो, लेकिन तुम धर्म नहीं जानती। तुम पति के पाद पद्मों में भक्ति करती हो, तुम प्रतिव्रता नारी हो, लेकिन धर्म अधर्म नहीं जानती। अभिनंदन है, कहा धर्म अधर्म नहीं जानती। आइए, भगवान ने थोड़ा धर्म का दर्शन कराया है, आप भी करिए। मां को करा रहे हैं, क्या कराया? कहा देखो देवी, यहां प्रीतनगर में अगर किसी को कोई मार दे उठा करके बंदूक या ऐसे रिवाल्वर, तो हमारे इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 302 के तहत 20 वर्ष या उम्र कैद की सजा और तुम्हारा इतना जुर्माना उससे हो जाएगा, साक्ष्य अगर ठीक से चला गया। माने एक हम थ्योरिकल विषय बता रहे हैं, उसमें संवैधानिक बातें वो तो जजेज अथवा एडवोकेसी के लोग ही बताते हैं, तो वो सजा हो जाएगी। लेकिन वही व्यक्ति जब सीमा पर अन्य देशों के, अब जो भी चीन है, पाकिस्तान है, इनके युद्ध होते रहते हैं, किसी को मार दिया तो उसी परमवीर चक्र अथवा तमाम स्टार बड़ा सम्मान मिलता है। बात वही है, बंदूक भी वही है, गोली भी वही है, केवल व्यक्ति और स्थान बदल गया। तो यानी स्थान और परिवर्तन बदलने के कारण से धर्म की दशा बदल गई। धर्म की दशा यहां कुछ और थी, सीमा पर कुछ और हो गई। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने धर्म की बड़ी अच्छी परिभाषा करी। क्या कहा? हे दे, क्या कहा? आत्मानी प्रतिकूलानी परास, कहा कि जो अपने को अच्छा नहीं लगता परेशान न समाचरेत, दूसरे के साथ वह मत करिए। जैसे हमको गाली देना अच्छा नहीं लगता, गुस्सा लगता, आप दूसरे को गाली मत दीजिए, तभी आपको सम्मान मिलेगा। जो दूसरों को बांटेंगे वही आपको मिलेगा। आत्मानी प्रतिकूलानी परासे, दूसरे को सम न आचरेत परा एषः, दूसरे के द्वारा वह आचरण आपको जो अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करिए। परेशान न समाचरेत, सम आचरेत न परायशः, परासे। इसका ध्यान रखिए। तब अगर आप वही करेंगे तो फिर तो जब ये कहा, इसलिए तुम्हारा पति, तुम उसके साथ आचरण, तुम तो पतिव्रता नारी थी, लेकिन तुमको पता है तुम्हारे जैसे लाखों सतियों का सतीत्व तो नष्ट कर रहा था, इसलिए वो बध योग्य है। यही बात राघव ने भी तो कहा था, अनुज बधू भगिनी सुत नारी ये चार, सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताई बढ़े कछु पाप तो होई। रोमा को छोड़ दिया होता सुग्रीव के पास अकेले, लेकिन बधू को भी नहीं छोड़ा, अनुज की पत्नी को, पुत्री को, ये चार। कहा अनुज की पत्नी हो, अपनी बिटिया हो, अनुज वधू भगिनी भांजी हो, बहन की बेटी, और अपनी बेटी और बहू, ये सब कन्या के समान चारों हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप नोई। इसलिए यद्यपि जब वो कहा कि प्रभु, तो भगवान ने कहा ना कि नारी सुनावस करे न नारी सिखावन धरे न काना। बाली ने सोचा वो इनके यहाँ कोई कैमरा लगा है क्या? वहां तो मैं बेडरूम में था, मेरी पत्नी तारा थी, मुझे बार बार समझा रही थी पैर पकड़ के कि ये सामान्य नहीं है, नारायण है। ये हमसे पूछ रहे हैं कि जब तुम्हारी पत्नी तारा समझा रही थी तब समझ में नहीं आया, ये कैसे जान गए? इसका मतलब नारायण है।
कहा इसलिए प्रभु क्षमा करिए, मैं अहंकार में नहीं पहचान पाया। भगवान प्रसन्न हो गए जब प्रार्थना किया। बहुत सुंदर प्रार्थना किया है बाली ने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहा जही जोन जन्म हूं कर्म बस तह राम पद अनुराग हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा अचल करऊं तन राखूं प्राणा, बोलो सब अचल कर दूं। कहा कैसी बात करते हैं प्रभु, जो बाना बना है ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्मों जन्मों तक ऋषि मुनि हंस परमहंस योगी बड़े बड़े अलमात्मा परमात्मा यत्न करते हैं, यह गति को प्राप्त नहीं होते। सरकार सामने खड़े हैं और प्राण 6 महीना भीष्म पितामह को इंतजार करना पड़ा। मथुरा का, गंगा का, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। यही तो मांग थी। और हमारे तो एक ही बाण में सरकार खड़े हैं। इसलिए धर्म तू नहीं जानती, धर्म के बारे में जानती हो? धर्म किसे कहते तुम्हें पता है? यही प्रश्न एक जयपुर का राजा है जयचंद, जरा सोचिए, केवल धर्म पर थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। 8 घंटे पूजा करता है, ये धर्म वाला है। और साथ किसका देता है? जो शिव का मंदिर तोड़वाता है उसका साथ देता है। जयचंद धार्मिक है क्या अधार्मिक? कर्ण के जब रथ पहिए में धूल में उसका पहिया धस गया तो अस्त्रों को रख करके नीचे आदरणीय उमेश जी वो पकड़ करके बोलता है, जब बोलते हैं गोविंद मार अर्जुन, यही समय है। वाह वाह हंस दिया कर्ण, वाह धर्म हेतु अवतरे गोसाई, आप तो धर्म के लिए आए हो, मुझे मरवा रहे हो निहत्थे पर। वाह कर्ण वाह, तुमको आज धर्म याद आ रहा है? तू भी धर्म की बात करता है निर्लज्ज। जब भीम को लड्डुओं में जहर दिया गया था तब धर्म कहां था? जब लाक्षागृह में, जिसके लिए तू शस्त्र लेकर के आज खड़ा है, जब लाक्षागृह में 5 पांडवों सहित मैया कुंती सहित जला दिया गया था तब धर्म कहां? तू धर्म की बात करता है जब छल से शकुनी मामा के षड्यंत्र में फंसकर पासा जुआ खेल के धोखे से सारा राज्य हड़प लिया तो वो भी चलो ठीक है। तुरे जरा सोच, उस कुल की कुलवधू जब उघारी हो रही थी बड़े सभा में, सारे लोग गर्दन झुका करके, कोई नहीं बोला था। ध्यान रखना, महाभारत पढ़ना ठीक से, आप पढ़िएगा, अगर आज ही हो सके तो आज ही पढ़िएगा, कल पढ़िएगा। इस दृश्य को कहा है अर्जुन, भीम ने, भीम बोला है, बोले हैं इधर से 5 में से, उधर कौन बोले हैं? उधर विकर्ण है। 100 भाइयों केवल विकर्ण और सभा शांत। भीम तो यहां तक आप पढ़ेंगे महाभारत में, आपको ज्ञान होगा, युधिष्ठिर पर ही नाराज हो गए। ज्यादा इनको ऐसा नहीं करना था भैया, एकदम अस्त्र उठा लिया। वो तो अर्जुन समझाए, अरे भैया भीम शांत रहो, इस समय धर्म संकट है बेटा। एक कौरव तो ये जानते हैं कि यही कर लें, हम 5 पांडव हैं, आपस में लड़ लें, यही तो इनका षड्यंत्र है। लड़ना नहीं है भैया, लड़ेंगे नहीं, शांत। तब उन्होंने घोषणा किया, मैं सारे क्षत्रिय समाज में प्रतिज्ञा करता हूं, जब से दुशासन के उसकी जंघाओं को तोड़ूंगा नहीं, जब से इसकी खुली हुई केस पांचाली किसके खून से धुलूंगा नहीं, तब तक जटाई नहीं बांधेगी। और चिरुआ चिरुआ हम पी अब लोहू, जब से मैं खून नहीं पीलूंगा, ये प्रतिज्ञा, तब तक मैं हस्तिनापुर के इस क्षत्रिय समाज में अपना मोह नहीं दिखलाऊंगा। ये भीम की प्रतिज्ञा है। आप जरा विचार करना, वहां भी कोई नहीं बोला, वहां लाज बचाने के लिए गोविंद ही तो आए थे। जब वो गोविंद को पुकारती, कहां हो प्रभु? एकदम कहते हैं कि स्वयं गरुड़ भी पीछे हो गए। इसलिए ध्यान रखना, कर्ण ने यही कहा, मार कहा, तब तो रात जब उघारी हो रही थी तब तेरा धर्म कहा था। और तू छोड़, कल की बात है, सूर्यास्त होने के बाद 5
16 वर्ष का अभिमन्यु को 7 महारथियों ने घेर कर निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला। उन 7 महारथियों में तू भी था, तब धर्म कहाँ था तेरा? मार अर्जुन। कहा ये धर्म है। यही जालंधर आगे रावण कुंभकर्ण हुआ, भगवान उसको मारने के लिए आए। नारद के संदर्भ में, अनेक संदर्भों में, क्योंकि आइए अंत में मनु और शत्रुपा का मनु शत्रुपा ये ब्रह्मा जी के द्वारा पहले संतान है, उसकी व्याख्या मैं कर चुका हूं पहले दिन। दाहिने से मनु, बाएं से शत्रुपा। जो आज का कुल्लू मनाली है मनुवालय था, वहीं पर लाखों वर्षों तक जो है वो राज्य किया। अंत में यही जो लखनपुर था, आज लखनऊ हो गया है, वहां पर केंद्र बन, वहां से 100 लगभग 150 किलोमीटर मोटी मोटा नैमिषारण्य है। वहीं आकर एक पैर पे खड़े होकर भगवान मनु और शत्रुपा ने तप किया। भगवान ने दर्शन दिया। चिंता मत करो, कहा क्या चाहते हो? तो मनु शत्रुपा ने कहा चाहिए तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कौन दुराव, आप जैसा पुत्र चाहिए। राघव ने कहा एवं मस्त करुणा निधि बोले। फिर अगले ही पल विचार किया, ओ आप शरीर देखो, मेरे जैसा तो कोई है नहीं, तुम समान तुम तात है। क्या गोस्वामी जी ने अनेक बार तुलना राम से, राम की ही माने गोविंद ठाकुर की ठाकुर से, गोविंद की गोविंद से, क्योंकि उनकी, इसलिए कहा आप शरीर खोजो कह जाई, मैं तो तनब हो तने हो बबाई, मैं ही आपका पुत्र होकर आऊंगा, अपने जैसा कहां खोजूंगा। कहा कब आएंगे प्रभु? कहा जब आप दशरथ कौशल्या के रूप में आए। अवधपुरी रघुकुल बनेंगे तब। कौन है? अवधपुरी रघुकुल मणि, आप रघुकुल के मणि हो जाओ। 3 रानियां होंगी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कैकेयी जो होगी ना कर्म की प्रतीक, सुमित्रो उपासना, सुमित्रा उपासना है। ज्ञान शक्ति कौशल्या वेदो दशरथ नृपः। चक्रवर्ती जी की उपमा वेद से दी गई। कहा और बलशाली कितने हैं, भुजाओं में ताकत कितना है? कहा सुरपति सकल रहई रूखता के, नरपति बसहि बाहुबल जाके। वो राजा दशरथ है महाराज, है? चमत्कार हो गया। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, भगवान कहां आया करते हैं? अवध में। कि हर व्यक्ति की प्रकृति होती है। सीधे चले जाइए, आदरणीय राजना जी एकदम आगे आ जाइए, आ जाइए। आपको बैठने की व्यवस्था सुनील जी करेंगे अपने अन्य नेत्रियों के साथ। कहा कि महाराज उधर भी, पीछे भी, कहीं कुछ व्यवस्था करी। प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय।
बैठाइए शीघ्रता से, कहीं न कहीं बैठाइए, कथा बाधित है। राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। जय हो। हरि बोल। ये जय जय। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, ओ क्या पता फिर किधर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। इसलिए एक सहज स्वरूप है कि किसी ठेकेदार को राजा बनाएंगे तो बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े प्लान ऐसा करेगा जो निर्माण की बात करेगा। किसी डॉक्टर को राजा बनाएंगे तो तमाम मेडिसिन पर नए नए फार्मूले, नए नए मेडिसिन के नए नए प्रयोग करेंगे। और किसी मास्टर को बना दिया तो टीचर को तो एजुकेशन पर काम करेंगे, तमाम सिलेबस बदलेंगे, तमाम पाठ्यक्रम जोड़ेंगे, घटाएंगे, नई शिक्षा नीति लागू करेंगे, तमाम नई नई बातें, ऐसी सबकी प्रकृति है। लेकिन अगर साधु को राजा बनाओगे तब साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभा सारे सार को गही रहे, होता दे उड़ा। साधु तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय। जैसे जैसे देश में धर्म बचा रहे, भगवान काहे के लिए, इसी के लिए तो आते हैं, दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना। तो जितने दुष्ट हैं या तो साधु जेल में मारेगा या तो बाहर, लेकिन नाक रगड़ रगड़ के मारेगा। और साधु एक काम और करेगा कि उत्तर प्रदेश के नक्शे में न फैजाबाद रहने देगा न इलाहाबाद रहने देगा, हैं? तीर्थराज प्रयाग कह देगा, अयोध्या धाम बना देगा। एक कलंक माथे पर लगा था, साधु संतों को बड़ा टिसता था हो। अब फिर से को कही सकत प्रयाग प्रभाव, अखिल लोक कुंजर मृगराव, धन्य अवध जो राम बखानी। अब वहां अय्याबाद फैजाबाद नहीं रह गया है। ये साधु का काम, सबकी अपनी प्रकृति अलग अलग है आदरणीय बलवंत जी। इसलिए है? आप एक बात ध्यान में रखना, आज सब कुछ है तो कहा जब इतना वैभव है तो दिक्कत क्या है? कहा घर में किलकारी कोई नहीं है। तो कहा फिर? कहा कोई चिंता नहीं किया? कहा नहीं,
चिंता किसको हुई? गुरु के माता पत्नी को, भगवान राम की गुरु माता को। गुरु माता का क्या नाम? हर बार पूछता हूं, गुरुदेव वशिष्ठ जी के पत्नी का क्या नाम था? आप ध्यान रखिए, उनका नाम था अरुंधति। क्या नाम था? अरुंधति। जो अभी तो क्या, अब तो कुछ रही नहीं गया, अब तो महाराज जी साथ फेरे वाप तेरे मत करवाओ, कल जयमाल सिस्टम जरूर करवा दो। जयमाल सिस्टम में क्या धक्का मुक्की सब चल रही है, उसका उदाहरण में क्या बता। हमारे यहाँ जयमाल सिस्टम की व्यवस्था, साथ फेरे अग्नि को साक्षी मानकर पिता लेकर के उसे कन्या दान करता है। वो प्राणी ग्रहण संस्कार देता है दामाद को, बेटा हम बेटी अपनी सौंप रहे हैं, इसे संभाल के रखना, इसे बड़े लाड से पाला है। तेजवंत जी नाम गलत हो गया था, पर वो दूसरा है ना, इसलिए तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा ध्यान रखना। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसे समझने का विषय है। और जो पुराने लोग हैं वो समझते होंगे। उनके शादी में ध्रुव तारा, अन्य तारों का दर्शन नहीं, उन सप्त ऋषि मंडल का दर्शन, जो 7 4 चारपाई की तरह 3 छोटे छोटे, वो बीच वाले वशिष्ठ और अरुंधति हैं। उसका क्या संकेत था? यहाँ भी साथ साथ हैं और 7 जन्मों तक साथ साथ हैं। ये परंपरा होनी चाहिए, ये भारत में है, दुनिया में कहीं नहीं है। इसलिए प्रतिव्रता नारी केवल भारत में रहा करती हैं। वन पर्व के, महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है, उसे अनेक बार शायद यहाँ सुनाया है कि नहीं। एक ऋषि तप कर रहे थे और लंबे समय के बाद जब उठे तो ऊपर देखा तो एक चिड़िया ने बीट कर दिया। इतना तिनगारियां थी, इतना तेज था आंखों में, गुस्से से चिड़िया की तरफ देखा और वही चिड़िया गिरी, राम से गोविंदाय नमो नमः हो गई। महाराज अब इनको और अहंकार हो गया। वो कहीं प्रीत नगर में आए होंगे, घंटी बजाया और हमारी कोई बहन प्रीत नगर की अपने पति का चरण दबा रही थी। थोड़ी देर हो गई, दौड़ी लेकर के जो ही पति सो गए, कहा भिक्षा लीजिए। कहा पागल बनी हो, मैं कब से पुकार रहा हूं, भिक्षा दो भिक्षा दो, भिक्षाम नहीं भिक्षाम नहीं। आपने विलंब करे, मैं श्राप दे दूंगा, मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूं। मैं बार बार, नहीं जी गुरुदेव क्षमा करिए, गलती हो गई, मैं पति के चरणों की सेवा करेंगे, मुझे क्षमा करिएगा। आप तो नाथ है, संत दया है, साधु है, संत है, आप तो दया के धाम है। जब बार बार कह रहे, तब माँ ने कहा, हे महाराज, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं भारतीय नारी हूं और अपने ही पति के पाद पद्मों में भक्ति रखने वाली हूं। मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जिसे आपने देखा और झुड़मुड़ा करके गिर गई और मर गई। कांप गए साधु बाबा, कहे आप देवी, वहां तो केवल मैं था, वो जंगल में चिड़िया थी, आपने कैसे जान लिया? कहा जितना तप आपको माला सटका करके मिलता है शक्ति, उतना ही भारतीय नारी को अपने पतियों के पाद पद्मों की सेवा से उतनी ही शक्ति मिलती है। महाराज केवल एक नारी ने ताली बजाया और सब पति की भक्ति में मन नहीं है। मैं केवल पति की बात नहीं कर रहा हूं, पत्नी की भी भक्ति भी हमारे यहां बताया गया। पति भी वही तेजस्वी है। कहा एक ही नेम एक पति प्रेमा, तो एक पत्नी प्रेमा भी एक निष्ठ सर्वस्व जो मिला है उससे वाले अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसो पतिकर कर अपमाना नारी पाव जमपुर दुखनाना। केवल पति के लिए नहीं, पत्नी के लिए भी। पत्नी हो सकता है थोड़ी सांवली हो सकती है, कोई गोरी हो सकती है, कोई गुस्से वाली हो सकती है, लेकिन जो मिली है उन्हीं को 7 जन्मों तक पूजना। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, कान खोल के सुन लीजिए, उसी घर में देवता रहते हैं।
और नहीं तो भूतों का डेरा हो जाता है। संजीव त्रिपाठी जी, आप बहुत समय पर आए हैं। प्रश्न ये है कि जो इस बार इस जीवन में, बैठ जाइए, पत्नी मिली है वही 7 जन्मों तक मिलती रहे, इसके लिए हाथ उठाना, जरा उठाना तो आप लोग। अरे सब लोगों ने उठा दिया लेकिन मनोज जी ने नहीं उठाया। अच्छा दोनों हाथ। अच्छा इसको क्या समझा जाए? सिरेंडर, सिरेंडर भाव, सिरेंडर हो प्रभु, ये अंतिम जन्म हो, ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं, 7 जन्म तक, ये बड़ी बात है, उन्हीं में भक्ति। भगवान ने मुझे मेरे ही कर्मों का जो दिया है ये भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना, सर माथे पर, उन्हीं में संपूर्ण देखिए। अगर और कुछ चाहिए अपने अनुकूल मनोवित्तानुसारणिम तो और सत्कर्म बढ़ाइए। कहा अगर मैं लाल जी कर दूं, कहा आपको पता है आपके शिष्य को निपुता मरेगा तो समाज क्या कहेगा? उसको बेटा ही नहीं है, चौथापन आ गया। तो गुरुदेव ने कहा मैं क्या बताऊं, इसको लालसा ही नहीं है। कहा लालसा मैं कर दूं तो गुरुदेव ने कहा लाल जी मैं करा दूंगा। मैया आ गई और अपने पोते को लेकर आई, खूब जानबूझ के रुलाया। रानियों ने पूछा कि हे देवी, हे गुरु माता, ये महाराज जी रो क्यों रहे हैं? ये आपके गुरुपुत्र रो क्यों रहे हैं? कारण क्या है? कहा रोने दीजिए, बहुत विचित्र बात है, बहुत बड़ी बात है, बड़ी गंभीर बात है, मैं उसे नहीं बता सकती। रानियों ने कहा गंभीर बात है, बड़ी बात है, क्या ऐसा है? कहा जाने दो, आप लोग सुनेंगे तो दुख होगा। कहा बात क्या है? कहा गुरुपुत्र इसलिए रो रहे हैं। कहा किस लिए? कहा इसलिए कि हमारे बाबा की पुरोहिती तो चल जाएगी, हमारे बाबूजी की भी, मेरा क्या होगा? राजा निपुता मरने वाला है। अब अयोध्या का जब राज्य ही नहीं रहेगा, राजपाट ही नहीं रहेगा, तो मैं राज पुरोहिती कहां जाऊंगा खोजने? अच्छा, जब राजा दशरथ जी सुने तो भई गलान मोरे सुतना ही। दूसरा कारण, इंद्र के बहुत अच्छे कथावाचक हुए यही मिर्जापुर से 14, 16, 18 किलोमीटर बरेमा या कोई स्थान है, मैं एक बार गया हूँ वहाँ। पूज्य किंकर जी महाराज जब जिंदा थे तो आजकल उनका आश्रम संभालती हैं वहाँ मंदाकिनी जी श्री अवध में, यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ, अगर लाइव में कहीं जुड़ी हो तो। मैं निवेदन कर रहा था, ध्यान रखिए, प्रातः स्मरणीय किंकर जी बहुत सुंदर, वो कथावाचकों को भी प्रिंसिपल रहे हो। युग तुलसी यहाँ आते थे सोनभद्र में, बिरला जी बुलाते थे वहाँ रेणुकेश्वर में, इधर उधर वो कथा करते, बड़ा बहुत सुंदर चिंतन। तो उन्होंने कहा कि एक बार इंद्र के सभा में गए तो इंद्र को चूंकि एक बार नहीं अनेक बार देवासुर संग्राम में विजय दिलाई थी, इतने ताकतवर थे। सुरपति रहे बाहुबल बसे बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुकता के, वो राजा है। तो अपना ही सिंहासन इंद्र छोड़ देते थे, उसी सिंहासन पर बैठते थे, गोष्ठी होती थी, देवताओं की संस्कृति धर्म के लिए, रक्षा के लिए तमाम विचार आते थे। अंत में कुछ मनोरंजन भी होता होगा, मैं उससे नहीं नकार रहा, लेकिन अंत में चलते थे अवध को। जब शाम हो जाती थी तो चलने लगे, जैसे मेरा ये पटका बार बार खिसक जाता है, मैं कई बार नीचे छोड़ देता हूँ, वैसे उनका खिसका होगा, वो भी छोड़ दिए। तो चलने लगे तो भूल गए, जब अभी 2 कदम ही आए थे तो बोल पड़े, अरे सुमंत्र मेरा पटका वहीं रह गया, बेटा जरा लेके आना भैया। गए सुमंत्र दौड़कर लेने के लिए, मंत्री हैं। तो देखे तो इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहे थे जिस पर चक्रवर्ती बैठे थे। कहा कि धुलवा के, तब तक ये देर हुई, देखने लगे तो थोड़ा विलंब हुआ। राजा 2 ही कदम तो आए थे, 2 कदम पीछे हो गए, तो वही आसन धुलवाया जा रहा था। भगवान ने, दशरथ जी ने देखा, वो भी चौंक गए। अच्छा ये धुलवाने का कारण क्या है? कहा महाराज धुलवाने का कारण है, उसका मूल कारण यही है। कहा क्या? जाने दीजिए, छोड़िए, कोई बात नहीं। जैसे रानियों को गुरु माता ने मना किया था, वैसे सुमंत्र जी ने भी मना किया, लेकिन जब
राजा ने कहा, "ये सावधान होकर बताइए, ये राजाज्ञा है, आप मंत्री हैं।" अब राजाज्ञा के सामने तो हाथ जोड़ लिया, कहा, "राजन, बुरा मत मानिएगा, जहां निपुते बैठ जाते हैं वो स्थान देवता अमंगल मानते हैं, अशुभ मानते हैं, इसलिए धुलवा रहे थे। यह भी राजा सुने तो भय गलानी मोरे सुतनाही।" इसलिए ध्यान रखिएगा, श्री रामचरितमानस हम लोग पढ़ते होंगे, वो राजमहल नहीं गए, वहां से सीधे न राजमहल गए, न किसी वैद्य के यहाँ गए, न किसी झाड़ने फूकने के पास गए। आज लोग कहां कहां जा रहे हैं। इतना लाखों 84 कोटि देवता हमारे पास हैं, लाखात हैं, वो देवता हम लोगों को काम नहीं करते। हम लोग ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे परिवार के लोग, अरे तुम्हारे पास दुनिया की संकट हरने वाले देवता हैं, जहां कोई देवता का फोटो ही नहीं है, ऐसी ऐसी जगह भी हम जाकर अनाप षड्यंत्र के शिकार बनते हैं। मत बनिए, मैं व्यास पीठ से कह रहा हूं, आपके ये जो देवता हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी, हमारे संकट हटे मिटे सब पीरा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अगर ये संकट मोचन संकट नहीं हटाएंगे तो बिना देवता वाले जो घर बने हैं वो काम नहीं आएंगे। ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, भटकिए मत, अपने देवी देवताओं पर पूरा भरोसा चाहिए। कहीं नहीं गए, न सूफी के पास, न मौलाना के, न वहां कहीं नहीं, सीधे कहां गए, गुरु गृह तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, शरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होय है सुचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत हारी, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग कर बने विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुना है। गुरुदेव या क्या दुख सुनाया होगा, क्या रोए होंगे। कहा, बहुत रोए दशरथ। क्या कहा होगा, नहीं ठीक है, माँ को जाने दी, माँ जहां जा रही होगी कुछ अच्छे काम के लिए ही जा रही हो, अपने ठाकुर जी को स्नान कराने बहुत भक्ति की है, इसलिए उसे मत रोकिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, कहा कि क्या गुरुदेव, मैं ही, मेरे माथे पे वो कलंक लगेगा कि रघुकुल का अंतिम वंश नाश करने वाला राजा मैं ही हूं, हमारे आगे कोई राजा नहीं हुआ, मैं श्री अवध का रघुवंश को समाप्त करने वाला राजा बनूंगा, वो कलंक मेरे ही माथे बनेगा। क्या अयोध्या का सिंहासन गुरुदेव सोना रहेगा? मैं निपुता ही मर जाऊंगा, मेरे आंगन में कोई किलकारी नहीं होगी। क्या हमारे आंगन में कोई जन्म गीत सोहर नहीं कभी गूंजेगा? निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। तब वशिष्ठ बहुविध, नहीं बेटा चिंता मत करो, तूने ये वाली बात कभी मुझसे कही नहीं, अगर आज कहा है तो मैं यहीं से श्रृंगी ऋषि नाम के एक बहुत बड़े साधु हैं जो पुत्र यज्ञ कराने के बहुत जानकार हैं, मैं उनको बुलवाता हूं और पुत्रेष्टि नाम के यज्ञ का मैं
बहुत सुंदर अनुष्ठान करूंगा, तेरी तरफ से मैं संकल्प करूंगा बेटा, बहुत सुंदर। और अनुष्ठान किया जैसा आप जानते हैं, और अनुष्ठान पूर्ण होते ही अग्नि देवता प्रकट भय हो और खीर दिया गुरुदेव के हाथों में, और वही महाराज अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया ये क्या सजा सजा के आ रहा है, ऐसे ऐसे सुनील जी प्रसाद ले आते हैं कि देख करके लगता है कब कथा बंद हो से पावे। परसों तो एकदम वो बुदिया लाए बड़ी बड़ी, उसमें से ऐसे कर दीजिए महाराज, जाड़े के महीने में बूदी जम जाती है लेकिन इतना गर्म शीरे में थी कि ऐसे करिए तो टप टप उसमें से रस चला है। गरम गरम जब मिला, ठंड थी थोड़ी थी, अभी भी शीतलहर आ रही है, तो प्रसाद अभी बहुत अच्छी, भगवान का जन्म है इसलिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार करिए, उसी समय चमत्कार हो गया। आदरणीय गोयल जी आप जरा विचार करिए कि उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ, भगवान ने कहा चिंता मत, और तुरंत दान दिया, अंतर ध्यान हो गए। अग्नि ले आए वशिष्ठ जी के यहाँ, हबी पकड़ाई, अंतर ध्यान। कहा ये कौन थे, इनका परिचय नहीं है, वह इतना बड़ा दान दिए और अग्नि में से प्रज्वलित हुए यज्ञ के पुत्र थे, कौन थे? कहा ये भगवान अग्निदेव थे और ये यज्ञ के फल स्वरूप यही प्रसाद ले आए हैं। लोगों ने बताया, वो अपना परिचय नहीं। हम लोग क्या करते हैं, किसी शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में, धर्मशाला में, किसी चिकित्सालय में, किसी मंदिर में एक सीलिंग फैन कितने का, 600, 700, 800, 1000 रुपए का, लेकिन हर पंखुड़ी पर अपना नाम लिखवाते हैं। बाद में जब हम खत्म हो जाते हैं तो वो मेरे नमवा के अगवा स्वर्गीय सपेम भेद द्वारा स्वर्गीय अमर सिंह लिखा रहा हर पंखुड़ी पर। जब तक जिंदा है अमर सिंह तब तक 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। अब कक्षा 6 का, 10 का, 8 का, 12 का जो भी विद्यार्थी आता है बटन दबाता है, अमर सिंह जी खट 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 खट। अरे भाई दे दो यार ना। पुण्य को जितना छिपाएंगे उतना बढ़ेगा, पाप को जितना गाएंगे उतना नष्ट होगा, ये श्रुति कहती है। ध्यान रखिएगा। इसलिए आधा पराम्बा कौशल्या को और आधा पराम्बा कैकेयी को दिया है। ये दोनों ज्येष्ठ रानियां हैं, दोनों ने छोटी वाले को उभय भाग आधे कर कीना, आधा करके मैया सुमित्रा, सुमित्रो उपासना ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या वेदो दशस्त्र, आधा आधा दिया हो, दोनों धन्य हो गई। तो मैया छोटी वाली क्या कहा, दोनों ने दिया है। इसलिए अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं आज ही वचन दे रही हूं, एक तेरे बेटे की सेवा में और एक तेरे बेटे की सेवा में। ध्यान रखना, गर्भवती हुई और गर्भवती होते ही मंदिर मह सब राज कहा, मंदिर मह सब सारी मंदिर में आ गई। राजा हिरानी शोभा शील तेज की खानी, विराज कहाँ रही है, मंदिर में, जो शोभा की, शील की, तेज की खान। ये कब हुआ करता है, केवल 2 महीने बीतते हैं तो जो ही स्पंदन मांस के थोतने में, प्रसंग में कई बार सुना चुका हूं, देवाहुत, वो कपिलोख्यान में देवहूति को उनके पुत्र भगवान कपिल बता रहे हैं कि रेत के समान से फिर धीरे धीरे बेर बेर से आंवला आंवला से जब 2 वो मांस का जो तोतड़ा होता है, जो गोला होता है, जब धड़कने लगता है तो भगवान उसकी धड़कन के साथ माँ की धड़कन को जब जोड़ते हैं तो दोहृद संस्कार। दोहृद संस्कार माने 2 हृदय एक साथ कनेक्टिविटी करता है, धड़कने लगते हैं, और फिर उसे धीरे धीरे हाथ पैर लिंग पर का भेदन खेदन आकृतियां, दोनों पैर मिला के गर्दन में फोल्ड करना, झिल्ली के एक गठरी में बांध देना, धीरे 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 12 महीने 8 महीने 12 दिन जब बीतता है तो प्रसूत वायु चलती है दोनों कोखों से, वो उस गठरी को दबाती है। आप पढ़िएगा श्रीमद् भागवत में, कपिलोख्यान में कहते हैं कि उस समय दर्द होता है माँ को, जब 9वां महीना का अंतिम चरण आता है, गर्भ शुद्ध होती है माँ,
तो 1,00,000 बिच्छियों के डंक मारने के बराबर कब्र में दर्द होता है। उतना ही दर्द उस जीव को होता है। क्यों? उसे सब स्मरण है गर्भ में, लेकिन कब तक ये स्मरण है? जब तक गर्भ में है। बाहर आती वो भूल जाता है। क्यों 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 क्यों? माताएं सोचती है क्यों क्यों रो, क्यों क्यों नहीं। वो पूछता है को हम क्या हूं, फिर क्या हूं हो जाता है। उसे सब याद है। कहा जैसे बरसात का पानी इसी पर ले लीजिए तो निर्मल है, लेकिन मिट्टी में मिलते ही धूल जैसा हो जाता है। जैसे जीव जब तक माँ के गर्भ में है सब उसे याद है, लेकिन बाहर आते ही सब भूल जाता है। पेट में कह के आया था कि प्रीतनगर में जब कथा होगी तो बड़े भाव से सुनने जाएंगे, लेकिन जब कथा होती है छोड़ कथा सब सुनता है। कहा कहाँ लिखा है? कहा किस किंधा कांड में। कहा पढ़ के सुना। गिरत भूमि भांडावर पानी, गिरत भूमि भांडावर पानी, जिम जीवनी माया लपटानी, जिम जीवनी माया लपट जाती है ना, वशीभूत कर लेती है, वैसे ही जैसे गिरत भूमि ढाबर पानी। इसलिए ध्यान रखना, गर्भ में जब पुत्र आता है तो माताओं का बड़ा योगदान प्रारंभ हो जाता है। उनका जिन्स, उनका विचार, उनके चिंतन, अनेक ऐसी पुराणों में कथा, क्या आपने अभिमन्यु को सुना, क्या सुखदेव को सुना, क्या माने अनेक कथाएं। अभी यहाँ गणेश त्रिपाठी जी शायद बैठे हैं कि नहीं चले गए? आलोक जी के साथ, जिला प्रचारक जी के साथ अभी गए हैं। हम लोग गए थे बेंगलुरु 1 महीने के लिए, हर वर्ष जाते हैं। शरीर है तो हम लोग वहां जाकर के, अपना कोई बीमारी नहीं है, वेट थोड़ा कम हो जाए तो 18, 20, 22 किलो ऐसा कुल कम करके आते हैं। 1 महीने का समय लगता है। तो जो इसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, शायद सुन रहे हो, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं डॉक्टर अमित सिंह जी, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले, वहां पोस्टेड हैं, तो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो एक दिन उन्होंने हम दोनों मित्रों को वहां चाय पीने के लिए बुलाया। हम लोग चाय पर गए। उनकी बिटिया थी एक 4 वर्ष की, अभी 3.5-4 वर्ष की। कहा चलो यहाँ महाराज जी को गीता सुनाओ। 700 श्लोक कहीं से पूछ लीजिए, गीता लेके हाथ में, उसे कंठ है। हमने कहा 3-4 वर्ष की तोतली भाषा में बोलने वाली बेटी को आपने 700 श्लोक कैसे कंठस्थ करा दिया? कहा जब ये गर्भ में आई तो कमरे में हमने 700 श्लोक की शेविंग करा के साउंड में इसको सुना था। 9 महीने तो गर्भ में सुनी, फिर बड़ी हुई, जब से बेड पर रही पलंग में तो 4 वर्षों तक लगातार वो सुनी, तो 5 वर्ष सुनी। इसलिए इसे कंठ हो गया, चित्त में समाहित हो गया। अब आप सोचिए ये क्या तरीका होता था, कैसे हो सकता है? ये विचारणीय विषय है कि नहीं? तो गर्भ में जो सुनते हैं, गर्भ जो माँ चिंतन करती है। आप एक बात और छोड़ दी, आप 350 वर्ष पहले जाइए, महल को छोड़कर एक माँ अपने बेटे को पुत्र के रूप में पैदा करने के लिए, उसमें धर्म पर संकट था, और कहाँ चले आए थे? खंडहर में। वहीं पैदा किया और ऐसी उसको तलवारबाजी और ऐसा वीर बनाया कि सारे राक्षसों का वध करके हिंदू पातशाही की स्थापना कर दी। नाम था छत्रपति शिवाजी और माँ का नाम था जिजाऊबाई, जीजा मैया। उसको अभी एक बात और सुन लीजिए, लगे हाथ, क्योंकि आज ही जयंती है। चौपन में बहुत सुंदर उसका उत्सव मनाया गया। तेग बहादुर, ये तेग बहादुर बड़ा नाम है, इसको छोटा नाम मत समझ लेना। तेग बहादुर को भूल नहीं सकता इतिहास। भारत माता के बेटों माताएं, तेग बहादुर आज यहाँ चौपन में उसका भोज हुआ है। सब लोग गए थे प्रसाद लेने, उसकी जयंती मनाई गई है। ये तेग बहादुर जानते हैं किसका नाम है? हम आए तो हमसे मनोज चौबे जी ने कहा महाराज जी तेग बहादुर जी के बारे में 2 मिनट कुछ बोल दीजिएगा। अरे 2 मिनट में तेग बहादुर की केवल हो तो 7 दिन कथा हो सकती है, इतना उन्होंने इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए किया। जरा सोचिए, उनके बेटे का नाम क्या था तेग बहादुर की? गुरु गोविंद सिंह। उनकी माँ का नाम क्या था? गुजरी देवी। 4 बेटे, सब न्यौछावर कर दिया, और कश्मीरी आचार्यों को, पंडितों को, हिंदू को बचाने का काम अपने सीने पर तलवार खा करके किया। सब मिट गए। गुजरी देवी बूढ़ी थी,
लगा कि मेरे लल्ले मारे जाएंगे। एक की उम्र लगभग 6.5 वर्ष और एक की उम्र 7 साढ़े 7। दोनों को लेके दोआब से भाग रही थी। कभी आप जाएंगे जब पाकिस्तान की ओर जाने लगेंगे तो सीमा पर पंजाब की सरहिंद नाम का एक स्थान है, वहीं एक गद्दार के नाते पकड़ी गई। मैं गद्दार की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन पकड़ी गई गद्दार के नाते। कहां पर? ये औरंगजेब ने इनसे प्रश्न सवाल नहीं किया, किसको सौंप दिया? नाम जानिए, वजीर खान को। वजीर खान ने कहां रखा? -9 डिग्री सेल्सियस का जो बुर्ज था उसमें। इसमें तो 2 दिन में मर जाएगी बुढ़िया अपने बच्चों के साथ। जब दरवाजा खोला गया 7वें दिन, 2 दिन नहीं 7 दिन, -9 डिग्री समझिए। यहाँ एक दिन चला गया था 12-14, तो लोग कह रहे महाराज 8। अभी वो कोई यहाँ पर ही बैठे होंगे, आर्या अभी बैठे, सत्येंद्र आर्य जी बता रहे थे कि 7 चला गया। हड्डियां कांप जाती हैं। मैं एक छोटी सी गंजी पहन के, कुर्ती पहन के, चूंकि कथा यही 18-16 वर्षों से कर रहा हूँ, इसी को पहनता हूँ, चाहे जो भी परिस्थिति ठाकुर जी करते हैं, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं होती। हड्डियां कांप जाती हैं। -9 डिग्री कल्पना करिए। जब खोला गया तो कल की बात है, कोई बहुत लंबा समय नहीं, गुजरी देवी के कोखों में दोनों फतेह सिंह जोरावर सिंह पीली पगड़ी बांधे जाग रहे थे। नवाब जो था वजीर खान कांप गया, दरबार में बुलाया और गया। वहां से बुलाकर किसको बुलवाया? शेर खान को। कौन है शेर खान? जानिए माताओं, ये जरूरी है, ये भी राम कथा का एक अंग है। किसको बुलाया? शेर खान को। इन गुरुपुत्रों को मारो। यही वो पुत्र हैं तेरे बाप के हत्यारे के बेटे हैं, क्योंकि गुरु गोविंद ने तलवार से खींच लिया था शेर सिंह के पिता को। दौड़ा लेकर शेर सिंह तलवार, और जब देखा दोनों बच्चों को, फेंक दिया। कहा नहीं, ये प्यार करने लायक है, ये मार नहीं सकते। वहीं से केवल 300 फीट पर बूढ़ी मां को बांधा गया। अपनी चोटी कटा लो, सिखा कटा लो, चंदन मिटा लो, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, छोड़ दिया जाएगा। नहीं बच्चों, मां नहीं, और दीवार चुनने लगी उन बच्चों के ऊपर। अब जिंदा दीवार सोचिए, जब दीवार चुन ली गई होगी तो अंदर ऑक्सीजन न मिलने के वाले कितना तड़पे होंगे बच्चे, कैसे उनके माता पिता रहे होंगे, कैसे पालने वाले लोग होंगे, कैसा जिन्स होगा। जरा सोचिए आप, जारिए। कल की बात है, आप जब मां देखती थी उस दीवार के तरफ से, दीवार टूट जाती थी। अंत में दीवार बना ही नहीं पाए। गद्दार डर गए, बूढ़ी मां को टुकड़े टुकड़े कर दिया इन पुत्रों के सामने कि शायद अब शायद ये अपना धर्म का अब बदलोगे। कहा कैसी बात करता है, हम शेर के बच्चे हैं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तुम्हारे भय से नहीं कांपेंगे। जगह सब धर्म हिंदू सकल भंड भाजे, सनातन धर्म की जय हो, पिता दशमेध की जय, पूरा गुरु ग्रंथ की जय बोल रहे थे। दीवार रखने लगे, दीवार यहां तक आ गई, नाक ढक गई, माथा ढकने वाला है। छोटे भैया जोरावर के सिंह गालों पर फतेह सिंह के गरम गरम आंसू पड़ गए। बोल पड़ा जोरावर, अरे भैया रोता है, सिंह का पुत्र होकर के सामने दादी मर गई, हम लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा, सिखा नहीं छोड़ी, अब जब दीवार निकल रही है तो डर रहे हो, रो रहे हो। कहा नहीं, मैं रो नहीं रहा हूं पगले, ये तो वो आंसू हैं जो एक बड़े भाई का है, क्योंकि ये दीवार भैया ना पहले तुझे निकल जाएगी। मैं बड़ा यहाँ हूं लेकिन तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उसके आंसू है, पश्चाताप के आंसू, इस तड़पन के आंसू हैं, ये डर के आंसू नहीं, ये कायरता के आंसू नहीं है। कहा दोनों भाई बोल पड़े, रखो ईंटे, भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। जोरावर जोर सा बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, गुरु सदग्रंथ की जय हो, गुरु दशमेध की जय हो। एकदम से अब 2 पंक्ति गाएंगे। कहीं कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया झुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके
गुरु ग्रंथ प्यारा है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर से बोला। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर से बोला। रखोई दे भरोगा रे, रखोई दे भरोगा रे। चुनो दीवार हत्यारे, चुनो दीवार हत्यारे। कहीं पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया झुके भी है। नहीं झुकती जवानी है, नहीं रुकती जवानी है। पर्वत झुके भी है, कहीं दरिया। ये गुरुपुत्रों को याद करिए, प्रेम से बोलिए भारत माता की, गुरु ग्रंथ साहब की, गुरु दशमेध की। ऐसे लोगों के बलिदानी से धरा। आइए सुन लीजिए क्या कहना चाहते हैं, बताइए। ऐसे धर्म की हमारे सुनील जी की मतलब वो आ गए हैं सब, आज बधाई होनी है ना भगवान की। तो ऐसे ही भगवान, इसलिए माँ गर्भ में जब माँ अपने पुत्र को पैदा करती है, ये प्यारी कौर के गर्भ से आए थे, ये गुजरी देवी के संस्कार थे। ध्यान देना, दादी उतना अपने पुत्र से प्यार नहीं करती जितना अपने पोते से प्यार किया करती है। वो दादी थी गुजरी देवी के संस्कार थे, गुरु गोविंद तेग बहादुर के ये संस्कार हुआ करते हैं। इसलिए जब गर्भवती हो गई तो धीरे धीरे 9वां महीना आया। प्रतिप्रदा ने कहा प्रभु मेरे में आइए, कहा कि मैं ब्रह्मा की पहली तिथि हूँ। द्वितीया ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आई चंद्र द्वितीया हूँ। तृतीया ने कहा मैं अक्षय तृतीया हूँ। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ। पंचमी ने कहा मैं गणेश पंचमी हूँ। षष्ठी ने कहा मैं ललई षष्ठी हूँ। सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूँ। अष्टमी ने कहा मैं महाअष्टमी हूँ। नवमी ने कहा प्रभु मैं निर्बला हूँ। हमारे सरकार ने कहा कैसी बात करती है नवमी, सर झुका के खड़ी है। कहा मैं निर्बला हूँ। कहा मैं निर्बल का ही तो बल बन के आ रहा हूँ, निर्बल के बल रहा हूँ। बाबा ने लिखा नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। दिवस अति शीतल घामा। आज दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। नवमी तिथि मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि ठीक 12 जो ही घंटी ने टन 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 करके 12 का घंटा बजाया, उसी समय मेरुदंड सीधा करके मैया गर्भ में बैठे रही। काड़ 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 करके गर्जना शुरू हुई। नीला नीला वामंडल छाने लगा। उसी गर्जना के बीच एकदम से बिजली कड़की। उसी क्षण भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। कौशल्या हितकारी। हरित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप विचारी। अभिरामा घन श्यामा।
इंतजार हुआ। माँ ने कहा प्रभु ये कैसा रूप बना के लाए हो, छोटा सा बच्चा, आपको बनने नहीं आता क्या? आप तो बाप बन के आए हो। कहा मैं जब आपको वचन देने आया था तो किस रूप में थे? कहा इसी रूप में। कहा पहले आपको विश्वास हो जाए इसलिए इस रूप में आया हूँ। माँ ने कहा नहीं मैं कुछ नहीं जानती, छोटे हो जाओ। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताते रूपा सुलीला अतिनय लीला यह सुख परम अनूपा। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। भगवान ने कहा माता जी ठीक है। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। ये रूप ठीक है माँ। आप बातें कैसी करते हो? मैं ऐसा वैसा तप नहीं किया है। विधि हरिहर तप ये देख ये पारा मनु समीप आए बहुबारा धर्म धीर नहीं डिगाई डिगाए। एक पैरों पर खड़ा होकर सरकार आपको मैंने पुकारा है और मैंने कहा था कि आपने कहा था मैं आपका बेटा बन के आऊंगा। बेटा जो आज का एकदम ताजा ताजा आंख मुदी हुई छोटे सा लाल लाल चिकना चिकना एकदम चिपचिपा अभी गर्भ के ताजे ताजे गर्भ से निकलता है ऐसे रहता है क्या जैसे आप बातें कर रहे हो? एकदम चिपचिपे ताजे ताजे नार लगा हुआ एकदम वैसे एकदम बच्चे बनकर रोने लगो। मैं रोऊंगा नहीं। कहा कैसी बात करते हैं, रोना तो आपका पड़ेगा। कहा क्यों? कहा कि श्री निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु के सामने जाकर तेरा बाप भी बहुत रोया है बाबू, अब मैंने भी रोया है, इसलिए तू रोने में आए हो तो रोना पड़ेगा। माँ क्या क्या कराओगे? सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा। ये चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवतूपा। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण 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 प्रभु तेरी शरण। उसी समय मछली रानी के घर से और छोटी वाली रानी से 2 पुत्र और 1 पुत्र मछली वाली रानी से समाचार आया। और ये अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ सरकार आए हैं ये प्रीतनगर में। इनका दर्शन करिए, तुरंत जाएंगे, ठंड बहुत है। एक बार भैया ले लो जल्दी, साल में लपेटो, घर लेके ले जाओ जल्दी, बस जल्दी से जल्दी एकदम देख रहे हैं। बोलिए रामलला सरकार की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की, राजा दशरथ जी महाराज की। अच्छा एक बात, ओहो हो भाई रोने न पाए, ले जाए जल्दी। भगवान सुने बचन सुजाना रोदन ठाना। ब्रह्म भी उपासना में कितनी ताकत है, जैसे जैसे माँ ने कहा वैसे वैसे। इसकी व्याख्या हम लोग कल करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, भाग थोड़ा समय जल्दी जल्दी। लेकिन एक बात समझिए, अभी राजा साहब जो आज राजा बने हैं वो न्यौछावर करके यहाँ कुछ पैसे चाहे तो चढ़ा दें, और लोगों को बधाई नहीं लुटानी है। क्यों नहीं लुटानी है? इसलिए कि फिर यहाँ भीड़ आ जाएगी, आधे घंटे फिर एक कथा लाइव होगी। महाराज जी बड़े लोभी हैं क्या? तो आप फिर क्या करेंगे? जैसे जैसे देश में धर्म बढ़े और राष्ट्रभक्ति बढ़े वो काम कर लेना। जो हमको पैसा देने के लिए आज बधाई में ले आया होगा उसमें कुछ पैसे और जोड़कर अपने गांव में, अपने मोहल्ले में जो मंदिर में पुजारी होंगे, पुरोहित होंगे, उनको दे देना, उनका कल्याण हो जाएगा। हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है,
मेरे तो आरती में जितने पैसे आते हैं उतने में मेरा उदर भरण पोषण हो जाता है। इसलिए आपके धर्म न जाने पाए इस देश से अपने पुरोहित को, अपने आचार्य को, अपने जिस मंदिर में कोई न चढ़ावा चढ़ाता हो वहां जरूर चढ़ाना चाहिए, नहीं तो पंडित मंदिर से पुजारी जी चले जाएंगे। और देख रहे हैं मंदिरों की क्या हालत हो रही है। इसलिए आपसे यही प्रार्थना है कि जो हमको पैसा देने के लिए ले आए हैं उसमें थोड़ा और मिलाकर अपने मोहल्ले, अपने गली में बैठे हुए पुजारी को अथवा पुरोहित को दीजिए प्लीज। इसे अहंकार मत मानिएगा, ये मेरा सुझाव। अब मैंने एक निवेदन किया था आपसे कि डीजे का इतना प्रभाव पड़ गया है। डीजे का फुल फॉर्म दत्त जागरण। आदरणीय थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि बहुत सम्मान है हमारे हृदय में, इसलिए मैं नहीं तब तक तो कथा का थोड़ा मैं दूसरे प्रकार का सिस्टम में रहता हूं, मास्टर टाइप का। अग्रभाग में बढ़ने का बड़ा क्लास चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, आइए बहरहाल। तो इसलिए आपको मैंने कहा था कि दैत्य जागरण डीजे का प्रभाव है, इसलिए हम गीत भजन सब सोहर में, जन्म गीत में और गीतों में इतनी ताकत, श्रुति कहती है उतनी ताकत जितनी वेद की ऋचाओं में है। तो अगर प्रीतनगर की कोई मैया सोहर सुनाएगी तो यहीं से भैया को भेजेंगे कॉर्डलेस लेके, चलने वाला ध्वनि विस्तारक यंत्र। कौन मैया गाएगी सोहर? कोई नहीं गाएगा। तैयार करते रहो तब तक शुक्ला जी सुनाए। बड़े सुंदर बधाई सुना लो। आजकल बड़ा फेमस एक सोहर है, हमारे रांची के हैं, अभी आ रहे मनोज जी सुनाएंगे, जिन्होंने वो लिखा, रचना तो उन्हीं की है, लेकिन आदरणीय प्रातः स्मरणीय बहुत तेजस्वी कथावाचक आदरणीय प्रेम भूषण जी महाराज, जो हम लोगों के गुरु के रूप में हैं, उनको मैं यहीं से प्रणाम कर रहा हूं। उनके बहुत प्रिय अनन्य शिष्य प्रातः स्मरणीय, आजकल कथाकारों में बड़ा नाम और बड़ी डिमांड, बड़े अच्छे स्वर मांग, सरस्वती जिसके कंठ में वास करती हो, ऐसे आदरणीय राजन जी, मेरे अनुज, बहुत सुंदर भजन इसको गाते हैं। हमारे शुक्ला जी भी थोड़ा सा टू कॉपी करने का प्रयत्न किए हैं। खड़े होकर इसे गा लीजिए, बड़े भाव से खड़े हो जाइए। जो लोग बैठे हैं जमीन पर, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं उनके घुटनों में दर्द नहीं होगा, जो जमीन पर बैठे हैं उनके घुटनों में दर्द आ गया होगा, वो खड़े होकर गाएंगे, उसके बाद फिर आनंद बढ़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलिए राम लला सरकार की। ओ राजा जी खजनवा दे दे। जय जय। ऐसे नहीं, खजनवा देना ही है। अच्छा। ओ राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दे। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। ओ राजा जी खजनवा दे दे, रानी जी गहनवा दे दा, रानी जी दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी नाम जीरा ऐसे, बाजी नाम जीरा ऐसे, हीरा रतनवा दे दा। राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। ओ राजा राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे देने के लिए आ गए। दा। कोई नहीं दे रहा भैया, दे रहा। और क्या चाहिए? जय हो। और क्या चाहिए? हल्का हजी गाना छाड़ा, हल्का हसुर काड़ा झाड़ा, ओ हल्का हजी काला छाड़ा, हल्का हसुर काड़ा झाड़ा। ओ बाजू बंद झुमका डाला, बाजो बंद झुमका गाड़ा, ओ हल्का हजी गाना छाड़ा, हल्का हसुर काड़ा झाड़ा। ओ बाजू बंद झुमका डाला, बाजो बंद झुमका डाला। ई है और
जी खजनवा देदा रानी जी धनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा बाजी ना मदीराए से बाजी नाम जीराए से हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा। देखिए भैया और तो सही है, कोई उल्टा भी नहीं रहा। अंतिम में क्या कह रहे हैं लास्ट में? हाँ। ओ हमरा को कछुना चाहिए हमरा को कछुना चाहिए ओ हमरा को कछुना चाहिए हमरा को कछुना चाहिए ई है इच्छा मनवा माही ई है इच्छा मनवा माही ओ हमरा के कछुना चाहिए हमरा के कछुना चाहिए ओ ई है इच्छा मनवा माही ई है इच्छा मनवा माही ई है वा बिचरवा अपने ई है वा बिचरवा अपने गोदी के ललनवा दे राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजी नाम जीराए से राजी नाम जीराए से हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा। सब खजाना मांग रहे हैं, देर से बेर मिलेगा। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, वो तो प्रसन्नता का है, देना है, कोई विषय नहीं। वो ऐसे गीत के माध्यम से अपना, लेकिन ये समझ गए चक्रवर्ती जी के प्रीत नगर वाले कोई न सोहर गाएंगे न कोई नाचेगा गाएगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से एक दूत वृंदावन में भेजा और वहां से कुछ कलाकार आए। वो जो आते हैं जन्म के समय, जब कितना भी उनके पास पता नहीं कैसे सूचना पहुंच जाती है, ऐसे वाले ताली बजाने तो आ गए हैं क्या? आ गए? वो सुन लिए होंगे जन्म हो रहा है प्रीतनगर में, तो भैया आगे का कार्यक्रम कर दो, आगे का कार्यक्रम करिए। जिस लिए आए हैं आप लोग इतनी दूर से चलकर, इनके लिए कोई चश्मा लगाई हुई दादी जैसी दिख रही हैं और कोई ऐसे ऐसे सब आई हैं, भाई वहां रहती है चश्मा लगाने वाले, कौन करने वाले। जय हो, आपको स्वागत है राज दरबार में सभी का, छोटे बड़े मझले। तीन रानियां हैं तो इसलिए 4 पुत्र हुए तो 3 आई हैं, इनका स्वागत है। सखी निहारो हे सखी सीताराम विकास चौबे जी, हमारे विकास कौशिक जी, शेखर केसरी राम जो के आरती उतारो बैरियर कथा टीम, बिखरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण बिखरा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण बिखरा के राम बबुआ के खेरा के लक्ष्मण बिखरा के राम बबुआ के करा के लक्ष्मण ओ बिखरा के भरत के भुआल ये सखी हाँ बिखरा के भरत भुआल हे सखी वो भुआल है सखी भुआल हे सखी सीताराम उतारो है सखी राजा राम जो की आरती उतारो हे सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा कौन रंग
अर्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर ओम सांगाय सा परिवाराय सा योधायै सशक्तिकाय श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोल नारायण भगवान की जय बोले सद्गुरुदेव भगवान।